Okay, so Radha Radha to all. Good evening, everyone. राधे राधे सर। राधे राधे सर। Radha Radha. राधे 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 सर। राधे। Radha Radha. ओके, तो क्या स्क्रीन विजिबल है? एक बार बता दो। यस सर। ठीक है, तो करते हैं हम आज की इस क्लास को स्टार्ट। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले तो जो मैंने कुछ सीक्यूटीज तुम्हें गिवन थे वो फटाफट मैंने लिख लिए हैं। मैं तुम्हें सेंड आज की फाइल में ही कर दूंगा, बट एक एक बार मैं समझा भी देता हूँ फटाफट, ताकि तुम्हें समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है। ये क्वेश्चन दिया था मैंने कुछ दिन पहले। इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड z इज इक्वल टू 1, देन मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी एक बड़े से मॉड की वैल्यू के लिए। ठीक है। तो अगर हम देखें तो क्वेश्चंस के वैसे तो बहुत तरीके हो सकते हैं, बट क्या तुम्हें स्टार्ट और एंड के कोएफिशिएंट्स इक्विडिस्टेंट वाले सेम नहीं दिखाई दे रहे? हाँ। और अगर ऐसा जब भी होता है तो हम जनरली एक बार जेड स्क्वायर से बीच वाले से डिवाइड करके देखते हैं, राइट? तो जैसे ही जेड स्क्वायर से डिवाइड करा, अभी बस मैं मॉड के अंदर की टर्म को सिंप्लीफाई कर रहा हूं। ठीक है, रीअरेंज कर लिया, क्योंकि ये टर्म इससे मैच खा रही है और ये टर्म इससे मैच खा रही है। होल स्क्वायर करके हम यहां तक पहुंच जाएंगे। यहां तक कोई डाउट? फटाफट समझ लो इनको, फिर तुम लिख लेना बाद में। यहां तक कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? नहीं सर। ठीक है, बस अब तो हो ही जाएगा। z को अब वापस से रख लेते हैं। हाँ, सबसे पहले मॉड ले लेते हैं क्योंकि हमें मॉड चाहिए। तो मॉड प्रोडक्ट में अलग अलग हो जाता है, तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर तो 1 ही हो गया। ठीक है, अब जो बचा हुआ पार्ट है अब उसको कैसे करेंगे सॉल्व? तो हमें पता है कि मॉड ऑफ z अगर 1 है तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर भी 1 होगा। मतलब z इंटू जेड बार 1 होगा, मतलब 1/z जेड बार के बराबर है। देखा जाए तो ये एक z है तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट बैठा हुआ है यहाँ पे नियर बाय में। इसका मतलब z प्लस जेड बार का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। और फिर जब हम x प्लस आयोटा वाई रखेंगे, x माइनस आयोटा वाई रखेंगे, तो अल्टीमेटली हमें ये टाइप का नंबर का मॉड्यूलस की शायद हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। ठीक है, मॉड जेड अगर 1 है तो बड़े से एक्सप्रेशन, मतलब अगर देखा जाए तो इसके अंदर कौन सा हैशटैग यूज हुआ अभी तक फिलहाल, वो है एफओएम। प्लस कॉम्प्लेक्स में z को हम क्या लिख सकते हैं? x एक्स प्लस प्लस आयोटा आयोटा। y। और मॉड्यूलस यू शुड नो मॉड z क्या होता है। और मॉड ऑफ जेड स्क्वायर हम बेसिकली z इंटू जेड बार भी लिख सकते हैं। अगर ये 3 हैशटैग समझ में आ गए तो क्वेश्चन में तो अब कुछ नहीं बचा है। मॉड्यूलस निकाल लो। अब इसे को मैक्सिमम मिनिमम करना है, तो तरीके बहुत सारे हैं, जैसे कि हम एफएफएम मेथड से रेंज निकाल सकते हैं ऑल। हाँ, बट ये सब स्टार्ट करने से पहले एक चीज याद रखना, z को तुमने x प्लस आयोटा y माना है और एक बाउंडेशन गिवन है, क्या? मॉड z 1 है। तो अगर मॉड z 1 है तो मैक्सिमम रियल पार्ट कितना हो सकता है? 1 से बड़ा तो कभी रियल पार्ट हो ही नहीं सकता अगर देखा जाए तो मैक्सिमम है। ठीक है, या कहां से कहां तक वेरी कर रहा है रियल पार्ट देखा जाए तो? -1 से 1, बस ये चीज मत भूलना। इसको तुम ऑयलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके भी फील कर सकते हो कि अगर मॉड z 1 है तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कहां से कहां तक जाएगा ये अपना? मॉड z तो 1 ही है, तो कॉस थीटा अपना रियल पार्ट बेसिकली x -1 to 1 के बीच में ही रहेगा। तो हम यहाँ पे एफएफएम मेथड लगाएंगे। अगर वो नहीं तो मैंने थोड़ा बहुत ना इस बार वो पुराने वाली टेक्निक याद करवाई है। एफएफएम तो हम कर लेंगे, पर याद है क्वाड्रेटिक की रेंज निकालने का एक धांसू तरीका था क्या? जब भी बाउंडेड कंडीशन दे देते थे, ये तो मैंने वो लिखा हुआ है x -1 to 1, याद है? एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, और एक -b/2 है। कुछ याद आया किसी को? यस। यस एंड सर। पॉइंट्स और मिड वाला अपना जो मिनिमम मैक्सिमम वाला पॉइंट होता है वो, उन तीनों की वैल्यू रख के, और हाँ, बीच वाला पॉइंट कब कंसीडर करते हैं? वो इंटरवल के अंदर जब हो। वो इस इंटरवल के अंदर होता है, और ये हमें दिख रहा है। आई होप तुम्हें कुछ याद आया होगा। मैंने जानबूझ के वो वाली टेक्निक्स लिखी जो हमने पहले पढ़ी हुई है, वरना तो एफएफएम से सीडब्ल्यूएस से भी हो जाता, बट ये थोड़ा सा ट्रिकी वे था और मैंने बोला था कि ये याद रखना, इसको ज्यादा से ज्यादा यूज भी करो। तो मैंने इस बार वही यूज करके लिखा। बस, तो रेंज अपने पास आ गई। मिनिमम कितना है? -9/4, और मैक्सिमम कितना होगा? 4। और अगर ये तुम्हें पता है तो अब तो तुम एफएफएम मेथड लगा सकते हो। नेगेटिव से पॉजिटिव तो स्क्वायर करने से क्लोज जीरो से बड़े स्क्वायर तक, और फिर तो तुम्हें पता है +4 करके स्क्वायर रूट ले लेना है, तो √20 आंसर आएगा। आया था किसी का आंसर इसका? यस पहले सर। क्वेश्चन का आंसर यस सर। √20 था। ठीक है, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने थोड़ा बहुत एफओएम और क्वाड्रेटिक का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को करा। देखा जाए तो यहाँ कॉम्प्लेक्स का बहुत ज्यादा रोल नहीं था। हाँ,
बस इतना था एनसीईआरटी का कि मॉड जेड 1 दिया हुआ है तो मॉड्यूलस होता क्या है, और z इंटू जेड बार 1 होता है। मैंने छोटी मोटी प्रॉपर्टी यूज करी, ठीक है। तो इस पहले सीक्यूटी का आंसर था अपना √20। बात करते इस सवाल की जो कि कल मैंने क्लास में दिया था। हुआ था ये सवाल, हालांकि मैंने इसका सॉल्यूशन तो भेज दिया है, बट एक बार अगर मैं फटाफट इसको रिकैप कर दूं तो देख लेते एक बार। तुम्हें प्लस में भी दिया है, तुम्हें माइनस में भी दिया है। क्या हमने एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी याद करी है? मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ z1 स्क्वायर मॉड ऑफ z2 स्क्वायर होता है। अब ये क्यों क्लिक हुआ? ऑब्वियसली तुम्हें ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो इससे फटाक से मॉड ऑफ z2 निकल जाएगा। मतलब ये बहुत काम की प्रॉपर्टी हो गई। हमने तो खैर a और b से रिलेटेड वाला भी क्लास में लिख के उसको भी याद करने को कहा है, ठीक है। चलो, तो मॉड z2 आ गया, मॉड z1 गिवन है, लॉग दिख रहा है, तो सबसे बेस्ट क्या होता है जब भी लॉग रहता है तो ऑयलर फॉर्म। लॉग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर याद हो नहीं हो, पर कम से कम ऑयलर फॉर्म में बदल के हम नॉर्मली सॉल्व तो कर ही सकते हैं उसके प्रूफ के थ्रू। इसीलिए मैंने उसका मॉड निकाल के ऑयलर फॉर्मेट में बदल दिया। अब क्या करें, तो हमारे पास प्लस बी है माइनस बी, मैंने प्लस वाले को पिकअप किया जैसे। सर तो मॉड गलती ऑफ समझ आ गई। आ गई समझ में? वो वो मॉड अंदर रखा था हम लोगों ने, Z1 Z2 बार मॉड रखा था हमने, पर आपने फुल पे मॉड रखा है। ये z1 इंटू Z2 बार है, और ये z1 बार हाँ, इंटू Z2 है। Z1 Z2, हाँ Z1 Z2 बार रेस टू 2000 के बाहर मॉड रख दिया था हमने, और आपने अच्छा, दोनों टर्म को साथ में रख के मॉड रखा, ओके ओके ओके, तो देख लेना एक इसलिए बार। ओ, अलग आ रहा था वो। कोई बात नहीं, क्वेश्चन ये वाला है तो इसके अकॉर्डिंग वो एग्जैक्ट आ जाएगा, लॉग वॉग अटकेगा भी नहीं फिर, ठीक हाँ, है। अब तो आ वो जाएगा। मुझे लग ही गया था कुछ ना कुछ क्वेश्चन में ही लिखने में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई होगी। खैर, क्वेश्चन यही है जो मैंने लिखा है अभी, ठीक है। तो अब z1 और z2 की वैल्यू रख दो। हाँ, बट उसके पहले अपन को मॉड ऑफ z1 प्लस z2 3 दिया हुआ था, तो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लिया। मॉड्यूलस तुम्हें निकालना आता ही है, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके हमें डिफरेंस ऑफ द एंगल्स के बारे में कुछ पता चला। अब मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन इसलिए लिखे क्योंकि θ1 माइनस θ2 तुम देख सकते हो कॉस में माइनस हाफ है, तो तुम्हें पता होगा θ1 माइनस θ2 अपना किसके बराबर होना चाहिए? 2k पाई प्लस माइनस 2 पाई/3। और तुम्हें पता होना चाहिए अगर θ1 भी मेरा -π/2 है, θ2 भी मेरा -π/2 है, तो θ1 माइनस θ2 बेसिकली इसको उल्टा करके ऐड कर देना, -2 पाई से 2 पाई आएगा। तो कोई भी एंगल अपन ले सकते हैं, पर सबसे आंसर सेम ही आने वाला है, तुम कोई भी क्रॉस चेक कर लेना। अगर अलग आएगा तो वो मेंशन कर देंगे फिर कि उसकी रेंज कहां से कहां है। खैर, मैंने 2 पाई/3 लेके इस पूरे पार्ट को सॉल्व करा है। अब तो देख लोगे, पूरा सिंप्लीफाई करा हुआ है। ये तो पता ही होगा, e रेस टू आयोटा फाई प्लस e रेस टू माइनस आयोटा फाई किसके बराबर होता है? 2 cos फाई। यहाँ पे फाई किसके बराबर था अपना? 2000 टाइम्स ऑफ θ1 माइनस θ2। सर, हाँ बेटा बोलो। ये θ1 माइनस θ2 2 पाई/3 लाने का दूसरा भी मेथड था कि उसको हाँ प्लॉट कि उसको यूनिट सर्कल पे प्लॉट कर दो तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा ठीक है, कर सकते थे, वैसे भी है। कर सकते थे, परफेक्ट। मैंने पूरा मैथमेटिकली करा, ज्योमेट्री इसमें यूज नहीं किया। खैर, हम्म। उसके बाद तो सॉल्व करके ही अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन तो मैंने कल जो क्लास में दिया था, ऐसे क्वेश्चन मेंस में अब आते हैं, ठीक है। तो तैयार रहना मेंस के लिए, ऐसे सवाल के लिए। ऊपर वाला भी मेंस एक्सपेक्टेड ही है, पर ये दोनों में जो कॉन्सेप्ट यूज हुई वो एडवांस में भी हो सकती है, ठीक है। बट ये दोनों मेंस एक्सपेक्टेड है, गारंटीड तुम्हें मिल सकते हैं। अब एक ये वाला सवाल जो शायद ये आखिरी बच गया था, अगर तुम्हें याद हो तो, बहुत पहले मैंने ये दिया था, और इसमें सब बहुत सारों के अलग अलग आंसर्स आए थे। इसका फाइनल आंसर पता है क्या था एक्चुअली में? √2 था इसका आंसर। हाँ, √2 इसका आंसर था। अब एक बार मैं फटाफट इसको डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन ज्यादा टफ है नहीं, जैसा बोला वैसा करते जाओ, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तुमसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछी थी, ठीक है। क्वेश्चन क्या एक बार मैं बता देता हूँ। एफ जेड तुम्हें दिया हुआ है 4 प्लस आयोटा करके ब्ला ब्ला करके दिया हुआ है। अल्फा और गामा मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इनको रियल मत मान लेना, कंपैरिजन जैसे अपन करते हैं। मानोगे तो एक्स प्लस आयोटा वाई करके ही पूरा लिख के करना पड़ेगा। पर हाँ, जब मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर z में अगर 1 रख दूं और i रख दूं तो मुझे रियल नंबर मिलता है। तो बस फिर हमें कंपैरिजन कॉन्सेप्ट पता ही है, क्योंकि अगर रियल मिलता है तो इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए, राइट। तो मैंने अल्फा को ये माना, गामा को ये माना, और हाँ, हमसे पूछा क्या है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस। मतलब तुमसे पूछा गया क्वेश्चन में इसका मॉड्यूलस का सम पी स्मॉलेस्ट कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो अपन ने 1 रखा, क्योंकि रियल पार्ट था, तो इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर होगा?
0 के, आयोटा रख के भी, क्योंकि एफ ऑफ आई रियल है तो इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर होगा, 0 के, क्योंकि एफ ऑफ आई भी रियल है। और दोनों से अपन को कुछ कुछ रिलेशंस मिल गए। अब क्योंकि यहाँ पे डी कॉमन दिख रहा है तो मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो a माइनस बी 2 आया। अब यहाँ एक सोचने वाली बात है, अगर मुझे इन दोनों को रियल नंबर रखना है तो क्या सी पे डिपेंड करता है? अगर मुझे एफ ऑफ वन और एफ ऑफ आई को रियल नंबर करना है, इन एक्सप्रेशंस को देखो जरा ध्यान से, तो क्या सी पे डिपेंड कर रहा है कुछ भी? नहीं। इसका मतलब अगर मुझे इस पूरे को स्मॉलेस्ट रखना है तो मैं सी को तो कुछ भी रख सकता हूं। तो स्मॉलेस्ट के लिए मैं सी स्क्वायर को क्या रखूंगा, 100%। सी रियल है क्योंकि मैंने तोड़ दिया है, 0 रख दूंगा, तो सी तो वैसे ही हट गया। और अगर अब सी हट गया, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा डिटेल में मैंने सॉल्यूशन लिख दिया ताकि हर एक को समझ में आ जाए, फिर भी मैं एक एक बार समझा रहा हूं। चलो तो खैर, अब मुझे इसको मिनिमाइज करना है। सी तो हट गया, डी स्क्वायर का रूट अपना मॉड डी आ जाएगा, क्योंकि ए बी डी ये देखा जाए तो सब रियल नंबर्स बोले हुए हैं। अगर तुम देखोगे तो कुछ भी ऐसा कुछ दिया नहीं कि इंटीजर या पॉजिटिव एंड ऑल है, ठीक है। बस अब तो मेरे पास एक जो रिलेशन आया था a माइनस बी इक्वल टू 2, तो b को मैंने a माइनस 2 रख दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक ही पैरामीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, डी को मैंने यहाँ पे मॉड में रखा हुआ है वैसा का वैसा ही, तो ये एक ही एक्सप्रेशन में आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, अगर मुझे इसको मिनिमाइज करना है, देखो कितना परफेक्ट सेट हुआ ये। अगर मुझे इसको मिनिमाइज करना है तो मॉड डी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0, सब कुछ सेट होना चाहिए। और ये वाला ओवरऑल एक्सप्रेशन मिनिमम कब होगा, जब a की वैल्यू 1 होगी, यस और नो? तो a 1 और d 0 हो जाए तो ये ओवरऑल मिनिमम दिख रहा है, पर क्या कोई कंडीशन अनट्रू तो नहीं हो रही है इन डेटा से? बिल्कुल नहीं हो रही है। अगर मैंने d को 0 रखा तो ये भी एक्सप्रेशन क्या बता रहा है, ये वाला जो एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया हुआ है कि a अपना 1 होना चाहिए, और a 1 पे d भी 0 हो रहा है, c तो हमने 0 कर ही दिया था, और b की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो a माइनस 2 से b आ गया अपना -1। तो पूरा डेटा एग्जैक्ट सेट हो रहा है इसको मिनिमम करने के लिए, और यहाँ पे इंटीजर या कुछ पॉजिटिव बोलने की भी कोई जरूरत नहीं थी। रियल नंबर्स के अकॉर्डिंग अपन ने मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकाल ली, √2। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तैयार रहो, ऐसे सवाल तुम्हें मिलेंगे जेई में, मेंस हो या एडवांस, ठीक है। बेसिक फंडामेंटल मतलब देखा जाए तो ये बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी बेस्ड था, करते गए, जैसा बोला गया वैसा हम रिएक्ट करते गए क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, और आंसर अपने आप आ गया। एंड में सब कुछ सेट हुआ एक साथ, कुछ भी ऊपर नीचे होता तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता था, बट वो डेटा ही उन्होंने वैसा सेट किया हुआ था। खैर, ये वाले क्वेश्चंस थे, सभी को समझ में आ गए? शायद यही पेंडिंग बचे थे ना, बाकी तो कल जो 3 दिए थे वो बाकी तो सब हो गए ना। अब तो सिक्योरिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, So, है ना? बोलो, ठीक है। चलो तब ये कल वाले सवाल किसी ने अटेम्प्ट करे कि नहीं, कल वाले सवाल 3 दिए थे जो नहीं सर, बाकी है। बाकी नहीं है। करे, करे सर। करे सर बस पहला वाला किया है। करे सर, ये पहला वाला वाला किया करे। है। पहला वाला तो यार कोऑर्डिनेट के बाद भी कर सकते थे, 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तीसरा निकालने का तरीका तुम्हें पता है इक्विलैटरल का क्या होता है, और फिर उसके बाद सेंट्रोइड निकाल लो, 2 ऑप्शंस आएंगे। अगर वो नहीं डायरेक्ट पसंद उसमें फॉर्मूला में तो डायरेक्ट अपने को रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, राइट। किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर लो, z1 के अबाउट रोटेट कर लो, z3 मुझे निकालना है, पर डायरेक्शन 2 होगी, ऊपर भी हो सकता है तो नीचे भी हो सकता है, हमें नहीं पता z3 कहाँ लोकेटेड है। तो अगर z3 नीचे हुआ तो डायरेक्शन बदल जाएगा, तो यहां मैंने प्लस माइनस करके ही लिखा हुआ है। उसके बाद तो दोनों को अलग करके अपन ने z3 निकाल लिया। मतलब अगर ये फॉर्मूला नहीं भी याद है तो रोटेशन से डायरेक्ट वो दोनों मिल जाएंगे, और ये हमने ऑलरेडी लिख चुका है कल वाली क्लास की वैरायटी में, ठीक है। कि रोटेशन के एप्लीकेशन में सबसे पहले अपन ने यही देखा था कि अगर 2 पता है तो तीसरा निकल जाएगा, और तीसरा निकालने के बाद आई होप तुम्हें सेंट्रोइड तो निकालना आता ही होगा। तो ऑप्शंस इसके 2 आए हैं, और वो कौन कौन से आए हैं जरा मैच करके बताओगे? 9 + 2√3 + आयोटा √3, 9 - 2√3 माइनस, शायद सी और डी आ रहा है, आए थे ये किसी के? सी आ सी और गया। डी ऑप्शन है, तो तुमने शायद दूसरा हाँ दिया ही सर, नहीं आया होगा था। फिर इसमें, ठीक है ना। आए थे, नहीं आए सी थे। और डी दूसरा दोनों था आएंगे, एक। याद रखना दोनों होते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि मतलब 2 फिक्स है तो इक्विलेटरल बनाने के लिए 2 पॉसिबिलिटीज बन सकती है, याद रखना। फॉर्मूले से भी 2 आएंगे और लोटेशन से भी 2 आएंगे, तो ये प्रॉपर एप्लीकेशन अपना पार्ट हो गया है। चलो
उसके बाद के दो क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, प्योर अलजेब्रा है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कुछ याद है अपन ने एफओएम में ऐसे सवाल करे थे, ये दोनों को देख के कोई इक्वेशन दिख रही है जिसको ये सेटिस्फाई करेंगे? याद करो, ऐसी इक्वेशंस लिखी रहती तो थी सर एक एफ एक्स नंबर। टर्म्स में कन्वर्ट करके सम ऑफ फ्रूट्स करेंगे ना, वो बिल्कुल टाइप। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही करना है। तुम देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ W बदल रहा है, हमने एफओएम में भी करा था, किसी को याद हो तो ऐसे हाँ सवाल, इसको और रूट W मान स्क्वायर भी है। एक्स के रूट्स ओमेगा और ओमेगा। बिल्कुल ओमेगा बिल्कुल। ओमेगा को तो एक्स एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो एफ एक्स बस बच जाएगा। बस 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 हाँ यही चीज यहाँ पे भी करी हुई है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इसके बाद की चीज तुम समझ सकते हो, देखो बहुत इजी है। ओमेगा एक तो उसका रूट है, ओमेगा स्क्वायर भी इसका रूट है, ऑब्वियसली एक तरफ करके मुझे वो सेटिस्फाई करके दे गई। मैंने एक ही बार में एक्स में लिख के फिर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दोनों को डील कर लिया। फिर इन दोनों इक्वेशन को ओमेगा सेटिस्फाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे, ये वैल्यू जीरो हो नहीं सकती। ये ओमेगा अपना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला ही है, यहाँ पे लिख दिया इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ये वैल्यू जीरो होगी, मतलब सिग्मा ऑफ एबीसी अपना 2, तो सिग्मा ऑफ ए किसके बराबर होगा? ट्वाइस ऑफ एबीसीडी। अब ये कैसे बना सिग्मा ऑफ ए ट्वाइस ऑफ एबीसीडी? अरे उसको उसमें पुट बिल्कुल, इसको वापस से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो किसी भी एक में, तो ये आ जाएगा। और ये कैसे आया? सबट्रैक्ट करके। और ये दोनों डेटा से अपने दो ऑप्शंस तो सेट हो गए। ये एबीसी का समेशन मतलब यही है, हाँ, टेकिंग 3 एट अ टाइम का सम। और वन और सॉरी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तो कर ही रहा है, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो वन भी सेटिस्फाई करता हुआ तुम्हें दिख रहा है, तुम रख के देख सकते हो। ठीक है, तो वन भी सेटिस्फाई करेगा, तो इस ये पूरे की वैल्यू हो जाएगी अपनी जीरो। नहीं, जीरो क्यों होगी? 2/1 है ना वो, एक्चुअली 2 होगा, 2/x है ना वो अपना। मतलब इसके ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर अगर रूट्स होंगे तो इसका x इक्वल टू 1 भी रूट होगा। क्यों होगा वो हमने सॉल्व करके देख लिया उन कंडीशंस में, और वन रख के भी देख सकते हो, सेटिस्फाई कर जाएगा अगर ये रिलेशन ट्रू होंगे तो। और ये क्यों ट्रू होंगे? क्योंकि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर उसका रूट है। ये था अपना क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत बेसिक है, सिर्फ कैलकुलेशन है, एनसीईआरटी का बच्चा भी कर सकता है। और ये एफओएम बेस्ड हो गया वंस अगेन। तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे दो का प्रोडक्ट, दो का प्रोडक्ट, दो का प्रोडक्ट, तो क्या ऐसा नहीं दिख रहा है तुम्हें? ए बी गिवन है, बी सी गिवन है और सी ए गिवन है। जब भी ऐसा गिवन होता है तो कैसे सॉल्व करते थे एफओएम में? मल्टीप्लाई करके रूट मल्टीप्लाई कर देते। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इंडिविजुअल से डिवाइड कर दो। कुछ याद है? जैसे एडिशन में भी ऐसे ही होता है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? ए बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इस वाले को स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कुछ है। फिर क्या करोगे? इसको इससे क्या कर दोगे? डिवाइड। तो क्या सी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी? ऐसे ही सिमिलरली बी स्क्वायर और ए स्क्वायर की भी वैल्यू मिल जाएगी ना? आई होप तुम समझ गए होगे। और फिर तो उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आता है ना, उसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। मतलब ये प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो गया है। अब तुम इसका सॉल्यूशन देख लेना, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। पॉसिबल आर्ग्यूमेंट तुम निकाल सकते हो, और इसमें भी रूट ऑफ आयोटा यूज हो रहा है, पता है? ये यहाँ पर आएगा 1 + i/√2 1 - i/√2, तुम देख सकते हो, वही चीज करी हुई है। अब तुम पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद 26 पूछा हुआ है, मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर, तो इसके अंदर की वैल्यू निकल रही है, तीनों का सम के स्क्वायर, नॉर्मल स्क्वायर, तो उसका मॉड्यूलस तो ले ही सकते हैं। अब तुम देख लेना, आंसर्स मैच कर लेना। हो गया क्लियर? ये आगे बढ़ सकते हैं अब? यस ठीक सर। है, तो ये अपने पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के मैंने सभी सिक्योरिटीज डिस्कस कर लिए हैं। बाकी जो सिक्योरिटीज पेंडिंग है वो देख लेंगे, जो जो भी बचे कुछ है 2-4 वो मैं लिख लूंगा जब भी वक्त मिलेगा, पर आज मुझे वक्त था तो मैंने ये काम कंप्लीट कर लिया। चलो, तो आज की क्लास का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम एक नई वैरायटी बनाएंगे जो कि ऑलरेडी डिस्कस्ड करी हुई है स्ट्रेट लाइन चैप्टर में। पर वैरायटी का नाम बताओ जल्दी से। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। तो वैरायटी नंबर 27 27। 26 क्या था? 26 क्या था? वो जो एरिया वो कॉम्प्लेक्स सब नंबर एज लिखा अ है। पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा कॉम्प्लेक्स पॉइंट, नंबर एज अ ऐसा पॉइंट पॉइंट जिसमें हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था अगर देखा जाए तो, और वो सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर वगैरह मैंने तुम्हें लिखने को बोला था, बैरिसेंट्रिक वाले पॉइंट्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ वो लिख वो था। और लिख लिया। 25 था अपना एरिया वाला। हम्म ठीक है, चलो, तो कनेक्ट हो गया है, तो हम
यहाँ पे लिख सकते रेफरेंस के लिए, रेफरेंस स्ट्रेट लाइन के एडवांस लेक्चर्स देख लेना। और उसमें भी कौन सा लेक्चर है वो भी मैंने देखा, लेक्चर नंबर 7 है, लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7। मैंने थोड़ा सा कंटेंट इसमें कॉपी पेस्ट कर लिया है, मैं याद भी दिला दूंगा अभी तुम्हें। खैर पहले दूसरे पॉइंट से तुम्हें बहुत कुछ याद आ जाएगा क्योंकि मॉड के वक्त भी पढ़ा था। चलो तो पार्ट 1 होगा इसका रिकैप। पार्ट 2 में हम क्वेश्चंस आज के करेंगे फिर कुछ बढ़िया बढ़िया। तो पार्ट 1 तो एज इट इज है, फटाफट देख लेते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट, मिनिमम वैल्यू ऑफ z माइनस z1 का मॉड प्लस z माइनस z2 का मॉड। कुछ याद आया? z का z1 से डिस्टेंस x माइनस a1 और x और माइनस b। z का z2 से डिस्टेंस। अगर मुझे ये मिनिमम चाहिए तो कोलिनियर होना चाहिए, क्योंकि ऊपर रहा तो सम ऑफ टू साइड्स तो हमेशा ग्रेटर होता है थर्ड साइड के। और कोलिनियर में मतलब कहां से कहां तक? z1 से z2 के बीच में कहीं भी हो सकता है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग z1 एंड z2 और दोनों इंक्लूडेड। कुछ याद आया? और मिनिमम वैल्यू होती थी मॉड ऑफ z1 माइनस z2। ऑब्वियसली ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस ही तो होगा। याद आ गया पहला पॉइंट? हाँ यस सर। दूसरा पॉइंट, 3 स्क्वायर का सम मिनिमाइज करना है। याद आया? सेंट्रॉइड पे लोकेटेड होना चाहिए, प्लस सेंट्रॉइड पे पीसी होना स्क्वायर चाहिए। सेंट्रॉइड होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है, क्योंकि अगर कोलिनियर दे दिए जाए तो क्या होगा वो नीचे मैंने लिखा हुआ है, रिकैप करवा दूंगा, स्ट्रेट लाइन के वक्त बताया था। थर्ड पॉइंट आता है मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, और अभी भी नॉन कोलिनियर है। तो कुछ याद आया? स्क्वायर नहीं है, फर्मेट फॉर्मेट पॉइंट। पॉइंट। अब फॉर्मेट पॉइंट में मैंने केस 1 नहीं लिखा, पूरा फिगर बना के वापस हाँ, वो लेकर आना ग्रेटर था, देन फॉर्मूला भी 120 लिखा डिग्री था। होता है तो वही पॉइंट अगर हो। बिल्कुल अगर एंगल ग्रेटर देन और इक्वल टू 120 हो गया तो वही पॉइंट को फॉर्मेट ले लो, z हो जाएगा z1 z2 z3 में से कोई एक। कैसे पता करोगे एंगल 120 से बड़ा है? ऑब्वियसली 3 वर्टेक्स गिवन है, कोसाइन फॉर्मूला सबसे बेस्ट होता है, कोसाइन एंगल्स निकाल के फार्मूला। देख सकते हो। ठीक है, और तुम उसकी वैल्यू से कॉस की वैल्यू से देख सकते हो। ठीक है, चौथा पॉइंट, 4 पॉइंट्स दे दिए, कोलिनियर अभी भी नहीं है, नॉन कोलिनियर है, और मैंने लिख ही दिया है फॉर्मिंग अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉनकेव भी नहीं बनना चाहिए, कॉन्वेक्स बनना चाहिए, याद रखना। कॉन्वेक्स का मतलब ही होता है हर एक एंगल, कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं हो सकता। 180 से बड़ा नहीं। ठीक है, उसी के लिए वैलिड होता है ये। तो क्या होगा? डायगोनल का इंटरसेक्टिंग डायगोनल पॉइंट, का साथ। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी इसका, इससे डिस्टेंस का डिस्टेंस मतलब डायगोनल्स का सर साथ। हाँ बेटा बोलो। सर ये ऊपर लिखना रहेगा, एक मिनट स्क्रीनशॉट। हाँ मैं दे दूंगा तुम्हें नोट्स, भेज सब देंगे भाई सर। सर पर भेज पहले दूंगा। केस में तो z कोलिनियर होना चाहिए ना। किसमें बेटा? किसमें भी नहीं, नॉन पहले कोलिनियर है बेटा, सब में नॉन कोलिनियर है इनमें। ये पहले वाले में हाँ, ये तो हाँ कोलिनियर पहले ही होगा ना, वाले यहाँ नहीं इसमें तो होगा लिखा ना। है। हाँ हाँ इसमें तो कोलिनियर ही होगा, दो ही तो पॉइंट्स हैं, तो उसमें अपन तीसरे को कोलिनियर रख देंगे। ठीक है, पर ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तब जाके ये फॉर्म बनेगा ना, सेंट्रॉइड वगैरह ऐसा। चलो खैर ये अपना रिकैप हो गया। अब इसी में मैंने वो चीज वापस से लिख दी है, व्हाट अबाउट द कोलिनियरिटी। अगर 3 4 5 पॉइंट्स कोलिनियर दे दे, मैंने मीडियन लिख दिया है। कंसेप्ट। हाँ बिल्कुल, स्ट्रेट लाइन का एडवांस लेक्चर नंबर 7 को हम क्विक व्यू करते हैं। मैंने कॉपी पेस्ट ही कर लिया पूरा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सब लिखा हुआ होगा अगर तुमने नोट्स कंप्लीट करे हो तो। जैसे कि पहला पहला क्या है, अगर कोफिशिएंट्स अलग अलग हो जाए तो हम किस पे जीरो कर देंगे? अलग करके देखा जाए तो पॉइंट को बी पे रख देंगे, मतलब जिसका बड़ा कोफिशिएंट है ना उसको जीरो बना दो। कुछ याद आया? हाँ ये सेम 3 ही टाइम्स करके एंड ऑल, सेम ही वही है, कॉपी पेस्ट करा है, नंबर भी वही लिखे हुए हैं सब कुछ। हाँ पर ये अब कैसे पूछेंगे तुमसे कॉम्प्लेक्स में? तो ऐसा 3 टाइम्स ऑफ, इसको क्या लिख सकते हो, z का 1 प्लस 2 आयोटा से डिस्टेंस। देखो जरा एक बार, यही होगा ना डिस्टेंस फॉर्मूला, z का 1,2 से डिस्टेंस, और ये है 0,1 से डिस्टेंस, मतलब z प्लस आयोटा। 0,-1 से डिस्टेंस तभी होगा ना। तो अब तुम्हें ये रूट में लिख के नहीं देंगे, तुम्हें मॉड में लिख के देंगे, मॉड्यूलस में, याद रखना। आई होप तुम ये तो समझ गए होगे, बाकी तो सब कुछ सेम। ये वाला 3 पॉइंट्स दे दिए, पर ये कोलिनियर है। क्यों है कोलिनियर? कैसे चेक करोगे? स्लोप स्लोप। सेम। एरिया 0। अरे स्लोप से देखो ना फटाफट। और किस पे आएगा फिर, किस पे रखोगे मिनिमम के लिए? जो बीच में आएगा, याद है? लोकेट हाँ करो प्रिसाइसली, और उसका भी रीजन मैंने तुम्हें दिया है कि वहां पे क्या होता है नॉल। अभी बस हमें याद रखना है बी विल कम, लोकेट करोगे तो बी बीच में आ रहा है, तो बी बीच में आ रहा है तो पी को किस पे रख दोगे? बी पे रख दोगे, और उससे मुझे मिनिमम मिल जाएगा ए और सी के बीच की लेंथ। अगर 4 पॉइंट्स दे दिए तो बी बी और सी सी के के बीच में इंक्लूडिंग हो बी बी एंड और सी। सी
या उसके बीच का कोई भी पॉइंट हाँ वही भी इंक्लूडिंग बोथ। सेम ही आई आएगा। होप तुम्हें याद आ गया हाँ। होगा। उसके बाद फिर हमने ये वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया था, 15 दिया। पॉइंट्स दे दिए, 16 पॉइंट दे दिए, तो 15 में तो मिड वैल्यू तो एक ही होगी, वो कौन सी टर्म होगी? आई होप तुम्हें पता होगा, 8th टर्म। और 8th टर्म यहाँ पे 8,8 ही होगा, तुम देख लेना। और इसको भी मॉड्यूलस में लिख के देंगे, हाँ वो, और समेशन लगा के दे देंगे अलग अलग बदलते हुए, n प्लस एन आयोटा करके। और अगर 16 है तो ये दोनों और इसके बीच का कोई भी रख सकते थे जब हम प्लॉटिंग करेंगे, ये सब क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स ही है। तो उसमें से हमें जो रखना है रख लो, जैसे 8 रखोगे तो 8,8 पे भी वही आएगा जो 9,8 है, 9 पे एंड सो ऑन। याद आ गया ये सब कुछ? हाँ अगर सर। तुमने स्ट्रेट लाइन रिवाइज कर लिया हो तो हाँ सर। तो फिर ये क्वेश्चन अब तुम खुद ट्राई कर लेना, ये ब्लैक बुक का सवाल है। तुमने स्ट्रेट लाइन के वक्त सवाल नहीं देखे होंगे, पर देखो अब कॉम्प्लेक्स पे ये बनाया हुआ है। क्या दिख रहा है ये प्रॉपर यूटिलिटी ऑफ पार्ट 1 विच वी हैव डिस्कस नाउ एंड स्ट्रेट लाइन? पहला वाला लीस्ट वैल्यू किस पे मिलेगी? क्विक आंसर दो। 7 पे। 6। अरे हाँ, वो आंसर जो भी आएगा, पर ये 7 पे मिलेगी ना अपन को। हाँ। अरे याद आया ना, जिसका कोफिशिएंट बड़ा है उसी को तो 0 कर देंगे, और हाँ 7 पे रख सही देंगे बात तो है। z को 7 करके अपना 12 आंसर आ जाएगा, p खत्म। ठीक है, दूसरा सवाल। 3 सम दिए हुए हैं, तो या तो 2 केस बनेंगे, अगर कोलिनियर हुए तो बीच वाले पे, और अगर नॉन कोलिनियर हुआ तो फॉर्मेट पॉइंट पे। पर ये फॉर्मेट पॉइंट पे भी तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे नहीं कहीं किताब पे, मैंने तब भी तुम्हें बोला था कभी क्वेश्चन आए नहीं है, वो तो अपन ने एक्स्ट्रा पढ़ा है। तो ये डेफिनेटली यहाँ पे तुम देखना तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। चेक करके बताऊं कि खुद चेक कर लोगे? कौन से 3 पॉइंट्स? पॉइंट्स तो बता दो। 7, माइनस 11, -5, वन 1 और -4, 0। आई जीरो। होप तुम्हें स्लोप निकालना आता होगा, चेक कर लेना। और बीच में जो आएगा इनको प्लॉट करके प्रिसाइज फिगर बना के जो बीच में आ रहा है उस पर रख देना, तो ए और सी आंसर हो जाएगा, ए से बीच का डिस्टेंस, देख लेना तुम। उसके बाद नेक्स्ट बताओ। फिर इसका तो एवरेज नहीं होगा कि वो सिखाया था एक बार मॉड्यूलस में हो तो फिर एवरेज लेना है हमेशा x नहीं, अरे अभी तो तुम्हें ये बताया हुआ है ना, अभी वो यूज करो ना बेटा, तुम जो अभी जस्ट बताया उसको यूज करो ना, आंसर देख लेना आ जाएगा। ठीक है, सी वाला बताओ, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ। दिख रहे 4 पॉइंट्स? अब तुम चेक कर लेना, ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बन रहा है, और तुम्हें पता है उसके बाद क्या आंसर देंगे। आखिरी वाला बोलो, नॉन जेड को कहाँ ले कोलिनियर है लोगे? तो फिर सेंट्रोइड। सेंट्रॉइड। हाँ, यहाँ पे भी नॉन कोलिनियर आएगा, तुम चेक कर लेना एक बार। ठीक है, कर लोगे अब तुम? ठीक है, जेड अपना सेंट्रोइड होगा। तो एक बढ़िया सवाल मिल गया इस पूरे पार्ट पे, उस समय नहीं मिले थे अपने को, शायद बच्चे बोल रहे थे कि मुझे हमें दो, लो भाई मिल गया, ये ब्लैक बुक का सवाल है ये। देख लो कितना आसान है, बस आपको थ्योरी आनी चाहिए हर टाइप की, और अगर आपको थ्योरी आती है तो ब्लैक बुक के भी या कोई भी बुक के सवाल हो यार, सब इजी होते हैं। चलो पार्ट 2 पे आते हैं, और अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये हम अभी करेंगे। ये सब तो क्या एक क्विक रिव्यू देना था कि ये सब हमने पढ़ा हुआ था, इसलिए अब ये देखो, अगर मैं ये सब क्लास में डिस्कस करता तो आराम से 2 से 3 लेक्चर निकल जाते हैं। पढ़ा हुआ था इसलिए हमने देख लिया। अब करते हैं ना स्टार्ट। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्लस सर्कल, सीपी माइनस आर सीपी प्लस आर वाले क्वेश्चन नहीं लिख पाया मैं, मेरे पास इतना वक्त था नहीं, तो उसको अपन अभी डिस्कस करेंगे आज क्लास में। पर पहले कुछ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज पे देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, और ये कब काम आती है? जनरली जब तुम ज्योमेट्रिकली फील ना कर पाओ, जैसे कि क्वेश्चन देख सकते हो तुम, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल फील करना थोड़ा सा टफ होगा, तो हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज करेंगे। करें स्टार्ट? कैन वी स्टार्ट? यस यस सर। सर। ठीक है, चलो तो पहला सवाल क्या है अपना, यहाँ पे अगर हम देखें तो तुम्हें W प्लस जेड का मॉड दिया हुआ है, W स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मॉड दिया है, और W क्यूब प्लस जेड क्यूब का पूछा है, या इसी टाइप से कोई सा भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, और तुम डेफिनेटली मेंस प्लस एडवांस में एक्सपेक्ट कर सकते हो, एडवांस में भी आ सकता है। ओके, क्योंकि ऐसे सवाल आ चुके हैं बहुत सारे। तो एकदम लगता है इन सवालों को देख के कि सर कहां से स्टार्ट करें, एकदम ब्लाइंडली तो कुछ समझ में आता ही नहीं है, पर फिर भी बहुत कुछ राज छिपे हैं इस सवाल में, मतलब इसके लॉजिक, जैसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बिल्कुल यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिखता है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखता है, और यहाँ ए प्लस बी दिखता है। तो मैं सबसे पहले तो ना जो दिखाई देता है पहले तो वो कर लो, जिसकी वैल्यू पूछी है वो साफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिखा रहा है, तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दोनों तरफ मॉड लिया। क्या मॉड प्रोडक्ट डिवीजन में अलग अलग हो जाता है?
और W प्लस Z का मॉड तो कितना दिया हुआ है? 1 1। तो ये तो हट गया। तो अल्टीमेटली तुम्हें तो बस दूसरे पार्ट का ही मॉड निकालना है। ठीक है, आप क्वेश्चन समझते हो ना, सब बढ़िया बढ़िया सवाल आएंगे और सब जेई एक्सपेक्टेड ही करवाऊंगा मैं, जो अभी तक पूछे नहीं गए। ओके, तो भाई अब इसकी वैल्यू निकालनी है। ये तो मेरा 1 हो गया, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू या वैल्यू ये अलग से लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब मेरा क्या टारगेट है वो समझो। मैं डायरेक्ट थोड़ी ना इनइक्वालिटी लगा दूंगा, मुझे ट्राई करना है, ट्राई टू ब्रेक इट इन ओमेगा प्लस जेड या ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यस और नो? यस इन दोनों में ब्रेक हो गया, या इनकी कोई पावर भी हो सकती है, तो अपना क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। अपन ब्रेक कर देंगे उसमें ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा के। तो अब ये ब्रेक कैसे होगा? तो आई डोंट नो तुम्हें पता है कि नहीं, मैंने एफओएम के शायद तब बताया था कि नहीं, मैं फिर से याद दिलाता हूँ। बहुत ही बेसिक चीज है। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए को हम ये भी लिख बी सकते हैं कुछ, स्क्वायर 3/2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब तुम बोलोगे कैसे, वो मैं बता दूंगा कैसे, पर ये बहुत बेसिक सी चीज है जिसको मैंने यहाँ पे लिखा। कैसे लिखा मैं बता रहा हूँ, पर पहले चेक करो क्या ये ट्रू है कि नहीं। आरएचएस को सॉल्व करो, डिराइव करने के लिए तो ये बहुत इजी है। क्या सही आ रहा है? चेक इट। आ रहा है। ठीक है, अब ये कैसे आया होगा? बहुत इजी है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तो वैसे ही रख रहा हूँ फिलहाल। ये जो माइनस ए बी है, माइनस ए बी के कारण मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे माइनस तो बाहर कर रहा हूं, 2 से डिवाइड करके 2ab लिख देता हूं। ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर बनाना है मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर में। ठीक है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, बस हो गया। मुझे इसके अंदर क्या चाहिएगा ताकि होल स्क्वायर बन जाए, प्रोडक्ट हट जाए, तो मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे एड ऑन कर दूंगा। तो मैंने अल्टीमेटली घर की खेती लॉजिक लगा दिया है। मैंने माइनस टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एड ऑन किया है, तो यहाँ पे प्लस टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना पड़ेगा। एंड मेरे ख्याल से ये सॉल्व हो गया। अच्छा पॉइंट है, ऐसे अपन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का भी सोच सकते हैं। याद रखना, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक है, बट यस, जितना बेसिक उतना एडवांस एक्सपेक्टेड होता है। तो ये पॉइंट से हुआ क्या, क्वेश्चन खत्म हो गया है। और ये प्रैक्टिस से ही होगा। देखो, ऐसा नहीं कि सर ये इतना इजी है, या ये क्वेश्चन बिल्कुल भी इजी नहीं है। ये डाउट में हर साल मेरे पास आता है, और ये हमारे टेस्ट सीरीज में भी पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन को हल्के में मत ले लेना कि ये आसान है और ये यूं हो जाएगा। पेपर में स्ट्राइक नहीं करता है, मैं हमेशा ये चीज तुम्हें बोलता हूँ। तो इसको हम क्या लिख देंगे अब, 3/2 टाइम्स ऑफ, ये W है, हाँ ओमेगा मत ले लेना इसको, W स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस हाफ टाइम्स ऑफ W प्लस जेड का होल स्क्वायर का मॉड। अब हम इसको ब्रेक करेंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? क्या तुम्हें ये दिख रहा है यहाँ पे कुछ Z1 माइनस Z2 का मॉड? ठीक है, अब Z1 माइनस Z2 का मॉड किससे छोटा बड़ा होता है, और हमें मिनिमम चाहिए। बड़ा है, तो बड़ा क्या ये वैल्यू मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 के होल मॉड से तो हमेशा ही बड़ा होता है? यस और नो? तो बस हो गया अब तो क्वेश्चन। हम इसी को ब्रेक करेंगे। अब इसको गोलू बना दो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2 तो बाहर हो गया, मॉड ऑफ W स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1/2 का मॉड तो उतना ही रहेगा, W प्लस जेड के मॉड का स्क्वायर का होल मॉड। ये लिख दिया। आंसर बताओ जरा फटाफट। अब तो कितना कितना मॉड दिया था, W स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 14 मतलब ये हो गया 7, 21 माइनस हाफ, 41 देखो 20.5 आ रहा है ना। हाँ, ये मेरा आंसर है, हो गया। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसा बोल सकते हैं कि सर हमें चेक करना चाहिए ना किस इनपुट पे ये मिल रहा है। बिल्कुल चेक करना चाहिए, और ये पॉसिबल है। कब पॉसिबल होगा? याद है मैंने W पे Z पूरा रियल हो सर, 14 और 1 में सब हो। हाँ वो तो ठीक है, उसमें हो जाएगा, पर इन जनरल ये इक्वालिटी कब ट्रू होती है, कुछ याद है? मैंने तुम्हें शायद कुछ कहा था, सर साइन सेम वर्सेस साइन का होता है मैंने कि लिखा साइन हुआ अलग हो या साइन हाँ, सेम हो। ये वाला बेटा याद है, अपन ने एक सवाल देखा था इसके ऊपर, मैंने वो पॉइंट्स भी लिख लिए हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन फॉलोइंग इक्वालिटीज आर ट्रू, इसमें से अपन ने कोई एक डिस्कस किया था क्लास में, बाकी तुम्हें थिंक करने के लिए दिए थे। तो आगे मॉडुलस से वो ठीक है, सारे कर दिया था मॉड्यूलस ऑफ मॉडुलस के z1 बाद। प्लस z2 इज इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। अगर दोनों में साइन सेम है, कोलिनियर और एंगल सेम होगा, कोलिनियर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, z1 z2 और ओरिजिन कोलिनियर होगा और दोनों के एंगल विद ओरिजिन सेम होंगे, और वही साइन ऑपोजिट है तो कितने एंगल का डिफरेंस होगा, पाई का। मेरे को अभी मैग्नीट्यूड नहीं पता था इसलिए मैंने प्लस माइनस करके लिखा हुआ है। सेम इधर भी देख सकते हो, इधर प्लस इधर माइनस, और ये नेगेटिव रियल नंबर क्यों लिखा है, आई होप तुम्हें पता है नेगेटिव रियल नंबर का ही आर्गुमेंट पाई होता है, वो तो तुम्हें पता होगा। इधर दोनों की साइन सेम है, मैंने होल मॉड लगाया है, अभी होल मॉड हटाया नहीं है तो फिक्स हो जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ z1 ज्यादा होगा, ये तुम्हें पता होगा, दोनों पॉजिटिव करने के लिए कोलिनियर और आर्गुमेंट सेम होगा। तो अगर दोनों तरफ साइन सेम है तो सेम एंगल बनाएंगे ओरिजिन के साथ, कोलिनियर के साथ साथ होते हुए, और अगर ऑपोजिट है तो पाई एंगल का डिफरेंस विद कोलिनियर विद ओरिजिन। याद रख लोगे? क्या इसको भी एड ऑन कर लूं क्या वहां पे पेज में? यस सर। भेज दे। तो तुम रुको ना, मैं भूल जाऊंगा फिर। इसमें वो रियल वाला नहीं यूज कर सकते ना, मतलब वो स्पेशल केस हो जाएगा, अपन इन जनरल बोल रहे हैं ना बेटा। जो एफओएम में बताया था वो वाला नहीं यूज कर सकते। बेटा वो रियल नंबर्स के लिए, यहाँ पे z पक्का हाँ। रियल है क्या, दिमाग तो नहीं। लगाओ। कोई पर्टिकुलर केस करना है तो फिर कर ही क्यों रहे अपन, सब में स्पेशल लगा लगा के देख लो। ये हो गया, यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ रिमेंबर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, बाकी तो तुम खुद भी समझदार हो, मैंने तुम्हें सोचने के लिए दिया भी था और मैंने वेक्टर के थ्रू बताया था शायद तभी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो ये देखा जाए तो कायदे से चेक करना चाहिए। तो ये कब ट्रू होगा, अगर अपन दिमाग लगाएं तो ये कब ट्रू होगा, तो मैंने दोनों तरफ नेगेटिव वाला लिया है, जब ये टर्म और ये टर्म के एंगल मेड फ्रॉम ओरिजिन विल बी सेम, ये w स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टाइम्स ऑफ 3/2 और हाफ ऑफ w प्लस जेड का होल स्क्वायर, जब ये दोनों कोलिनियर होंगे ओरिजिन के साथ और एंगल बना रहे होंगे सेम, तब ये पॉसिबल होगा, और वो पॉसिबल है क्योंकि तुम्हें और डेटा तो दिया नहीं है, जिसमें से मॉड्यूलस भी गिवन है, तो बस थीटा अपना सेम होना चाहिए, थीटा कुछ भी हो फिर सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, तब ये पॉसिबल होगा। खैर ये तो ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट सवाल में, मेरा फेवरेट सवाल, और ये है एडवांस एक्सपेक्टेड। ऐसे सवाल एडवांस में आते हैं, ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत बेसिक है, जिसके बेसिक्स क्लियर है वो ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो करते एक एक करके सवाल को स्टार्ट। तुम्हें दिया है मॉड z इक्वल टू 1। अच्छा, मॉड z इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? यूनिट सर्कल। एक यूनिट सर्कल, इतना तो सबको समझ में आता ही होगा कि एक सर्कल बनाओ जिसका रेडियस कितना है 1 और सेंटर कितना है ओरिजिन। ठीक है, तो ये जो पहले टर्म है इसका मतलब क्या है, z प्लस 1 का मॉड, जेड का -1 से डिस्टेंस। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, अगर मॉड z 1 है तो मॉड ऑफ z प्लस 1 कहां से कहां जाएगा, अगर मैं सिर्फ इसी की रेंज की बात करूं तो बहुत इजी है। इसका मतलब क्या होता है, z का -1 से डिस्टेंस, अगर अपन ज्योमेट्रिकली फील करें इसको तो इसका मतलब ये होगा, z कहां घूम रहा है, z इसकी बाउंड्री पे कहीं भी हो सकता है, -1 कहां घूम रहा है, -1 यहां बैठा है, तो z का -1 से दूरी मिनिमम कितनी होगी, 0, उसी पे बैठ जाए, और अधिकतम कितनी होगी, जस्ट ऑपोजिट, 2। दिख रहा है 2। तो हमें ये भी पता चल गया, अभी बस समझने के लिए हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू 0 से 2 के बीच में होगी, फील करने के लिए। अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आता है तो लो दूसरा तरीका, ऑयलर फॉर्मेट के थ्रू बता देता हूं। अगर मॉड z 1 है तो हम z को क्या अज्यूम कर सकते हैं, बोलो, e raised to e i. raised to iota थीटा। अगर ज्योमेट्री नहीं तो ऑयलर, ऑयलर नहीं तो x प्लस आयोटा वाई, तीन ही तरीके होते हैं, देखो, सर ऐसा भी ज्योमेट्री, लग रहा है, ऑयलर, x प्लस आयोटा वाई। सर ऐसे भी दिख रहा है कि मल्टीप्लाई करके z हाँ क्यूब हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल दिख रहा है, पर मैं मैथमेटिकली बता रहा हूँ, समझ लो ना एक बार, वो तो ज्योमेट्रिकली दिख ही गया साफ, बट समझो थोड़ा, फील करो। e रेस टू आयोटा थीटा प्लस 1, ये एक्सप्रेशन हमने पहले भी देखा है, कुछ याद है, आधा पार्ट बाहर निकालने वाला, 2 cos थीटा 2 cos थीटा। और ओ सॉरी, e रेस टू आयोटा थीटा बाई 2 बाहर निकला, डायरेक्ट लिख रहा हूँ यार अब मैं, ये बार बार कौन लिखेगा, 2 cos थीटा बाई 2, और इस पूरे का क्या लेना है, मॉड, e रेस टू आयोटा थीटा बाई 2 का मॉड तो गया,
2 का मॉड टू 2 cos थीटा बाई 2। अब तुम्हें पता ना थीटा कहां से कहां जाता है? थीटा अपन लेते हैं माइनस पाई से पाई प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में, तो थीटा बाई 2 कहां से कहां जाएगा? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ओके, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में तो कॉस क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव, तो हम मॉड भी हटा सकते हैं। ये आ गया। और रेंज कितनी होगी? आई होप अब तो तुम समझ गए होंगे, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में कॉस की रेंज याद है कि भूल गए? ये होता है मेरा कॉस का ग्राफ, 0 से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। भले इस पे ओपन है पर इस पे क्लोज्ड है, तो रेंज अपनी कहां से कहां गई? 0 से 1 1। से 0। तो इसकी 0 क्लोज से 1 क्लोज, 1 क्लोज, ये 0 क्लोज पाई बाई 2 के कारण हुआ है। 2 मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 2। कुछ फील हुआ? थोड़ा रिकैप हुआ? ठीक है। ये नहीं कि सर ये तो हो गया सॉल्व, मैंने तुम्हें हमेशा बोला है मुझे आंसर से कोई मतलब नहीं होता है, मुझे बस लॉजिक समझाने होते हैं कई बार, कि कोई दूसरा सवाल आया तो तुम कैसे कैसे तरीके से अप्रोच कर सकते हो। हर बार इतना आसान नहीं होगा, कई बार तुम्हें ऑयलर फॉर्म ज्यादा अच्छा लगेगा, पर ऑयलर से रेंज कैसे निकालते हैं थोड़ा सा आइडिया दे दिया मैंने तुम्हें। मॉड जेड 1 गिवन था। ओके, चलो आगे बढ़े, अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं, बोलो जल्दी। हाँ सर। ठीक है, हमें पर इंडिविजुअल थोड़ा देखना होता है, ये तो पता है ना। ऐसे अपन कर सकते हैं क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की रेंज निकालनी है, साइन थीटा के अलग निकाल लो, कॉस के अलग निकाल लो, रेड कर लो, ऐसा होता है क्या? सेम इनपुट पे आना चाहिए, सेम इनपुट पे आना चाहिए। वेरी गुड। चलो अगर तुम्हें याद हो तो अब तो मुझे इसको फंक्शन बनाना पड़ेगा। और क्यों मुझे ये अच्छा सवाल लगता है? क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल्स पे टिका हुआ है। जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 करके लिख दो इसको, ठीक है। उल्टा करके लिख दे, थोड़ा अच्छा फॉर्म लगेगा अपने को, इसलिए बस मुझे इसकी रेंज निकालनी है। ओके, और z कॉम्प्लेक्स से x प्लस आयोटा बाय दोनों है उसमें, प्योरली रियल लेके मत कर देना, बार बार नहीं बोलूंगा ये चीज में। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तब कैसे आगे बढ़े? तो मुझे याद है एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक बनाओ, क्वाड्रेटिक आता है ना बनाना, उसी तरीके से अपन इसको ट्राई करेंगे। अब देखना है, मैं मॉड ऑफ z प्लस 1 को ना थोड़ी देर के लिए t मान लेता हूं। अगर मैं इसको t मानता हूं तो जरा इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे अगर करना हो तो? मैं पूरा टी में लाना चाहता हूं ताकि एक वो वेरिएबल में आएगा अंदर तो वाले फटाफट को कर देंगे। स्क्वायर करके लिख दे। हाँ, तो दिस इनटू इसका कॉन्जुगेट z बार प्लस 1, 1 का कॉन्जुगेट तो सेम ही रहेगा, मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। मॉड्यूलस को मैंने t बोला है तो t रियल नंबर है, भूलना मत। ओके, ये हो गया। तो इससे क्या मिला? और थोड़ा सा और आगे बढ़ो, z बार z प्लस z बार प्लस 1, क्या यही आ रहा है? मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, वो एक सर्कल है, बट ठीक है अभी अपन ऐसे लिख रहे हैं। उसके बाद क्या लिख सकते बताओ? ये तो 1 ही हो गया, 1 क्या ये 1 है? जेड बार तो 1 ही हो गया, क्योंकि मॉड z तुम्हें 1 गिवन है। चलो बहुत बढ़िया। और z प्लस z बार को तो अपन ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z भी लिख सकते हैं अभी के लिए, मैं x प्लस आइटो बार रख के नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये 1 तो मेरे ख्याल से ये वैल्यू हो गई मेरी टी स्क्वायर माइनस, कितना हो गया? 2 ये 112 टी स्क्वायर माइनस 2 आ गया। ये सब क्यों निकाल रहे हो पता चलेगा, थोड़ा सा सब्र रखो। ये आ गया, तो उसको मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ। ये एक्सप्रेशन के बारे में मुझे कुछ पता चला अगर मैं इसको टी बोलता हूं तो, ठीक है। चलो इसको यहीं से अभी रखते हैं शांति से। ये दूसरे पार्ट को भी देखते हैं, क्या ये टी में बदल सकता है? क्योंकि अगर दोनों टी में आ गए और अगर टी रियल नंबर है तो क्या मॉड से रिलेटेड रेंज ग्राफ तुमने पढ़े हैं रियल नंबर्स के लिए? तो मैं इसी को टी में बदलना चाहता हूं। अब आई होप तुम मुझे कॉन्सेप्ट समझे होगे और ये मेथड याद रखना। चलो अब इसको देखते हैं, और एडवांस एक्सपेक्टेड है तो थोड़ा तो सोचना पड़ेगा। अब जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 का मॉड है बेसिकली, और मुझे लाना है मॉड जेड, अपने को गिवन है, तो क्यों ना हम इसको जबरदस्ती इसमें से z को बाहर निकालें, क्यों? पता चलेगा। तो ये z प्लस 1 बाय जेड माइनस 1 का मॉड अलग अलग कर लिया, मॉड z तो 1 हो गया। और मैंने 1 बाय जेड में क्यों बदला होगा बताओ? क्योंकि 1 बाय जेड तो क्योंकि बेसिकली से किसके z बार बराबर हो गया, होगा? z बार हो गया। बिल्कुल। क्या तो बिल्कुल 1 बाय जेड, और अभी अपने को पता है बगल वाला भी सब सेट हो जाएगा। देखो अभी कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो ये डेटा बहुत सोच समझ के देंगे वो, जो तुम कर पाओ, ठीक है। ये आ गया। अब z प्लस जेड बार तो क्या है अपने पास? ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z,
ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z माइनस 1, और मॉड z तो कितना दिया हुआ है अपने को 1। तो बेसिकली ये तो बढ़िया सवाल बन गया अब अपना। ये पूरी वैल्यू बेसिकली t के टर्म्स में एक्सप्रेस हो सकती है। तो ये टाइप की कैटेगरी कौन सी हो गई जरा बताओ। अगर इस टाइप के दो मॉड दे, क्वाड्रेटिक एक लीनियर, अजीब सा दिख रहा है, तो लीनियर वाले को अगर हम टी मानते तो बगल वाले को भी टी में बदलो। कैसे, आई होप तुम समझ गए होगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस 2027 है ये, अगर 2026 में इस साल पेपर में नहीं आता है तो ये अप्रोच याद रखना। चलो खैर, तो ये तो रख दो, टी स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 का मॉड, क्वाड्रेटिक तो बन ये हो जाएगी गया टी। जिसको तो बिल्कुल 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 एफएफएम करना हो। बिल्कुल सही। हम ग्राफ का भी मदद लेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, क्यों, पता चलेगा। चलो भाई ये हो गया, कोई डाउट? ओ भाई साहब आवाज बंद करो, हंस रहे हो, क्या कर रहे हो। ये आ गया टी स्क्वायर माइनस 3 का मॉड, ठीक है। अगर ये टी है तो वो मॉड ऑफ टी स्क्वायर माइनस 3 है। अच्छा एक और तरीका बताऊं, अगर तुम्हें ऑयलर में ही बदलना है, सर हमारे दिमाग में तो ऑयलर आ रहा था, ऑयलर से हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, वो भी बता देता हूं थोड़ा सा, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि सबसे आंसर्स आते हैं, ऐसा नहीं कि रटना है हमें। तो उसमें कैसा करेंगे, तो हमें पता है मॉड ऑफ जेड प्लस 1 किसके बराबर आ गया था, अपन ने ऊपर थोड़ा सा करा था ना सिंप्लीफाई, वो लिखा हुआ है ऊपर ही, क्या है, दिख भी रहा है मुझे तो। मॉड ऑफ जेड प्लस 1 ये रहा, कहां तक गया, 2 cos थीटा बाई 2, 2 cos थीटा बाई 2 प्लस z तो क्या था अपना, e रेस टू आयोटा थीटा, तो e रेस टू आयोटा 2 थीटा माइनस e रेस टू आयोटा थीटा प्लस 1। सॉल्व कर सकते हो इसको, क्या करोगे, याद है वो तो कॉन्सेप्ट, आधा बाहर निकालें आधा निकाल दो। और उसका मॉड को भी बाहर कर दो, तो e रेस टू आयोटा थीटा माइनस 1 प्लस e रेस टू माइनस आयोटा थीटा का मॉड। हाफ एंगल लगा लेंगे फिर। ये तो 1 ही हो गया, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं कि सेम ही आएगा एक्सप्रेशन रेंज, अभी देखना हम। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा बाई 2, ये तो 1 हो गया, इसको वापस से बदल दो भाई अपना, 2 cos थीटा बाई 2, 2 cos थीटा हो जाएगा ये तो, माइनस 1 का मॉड। अब 2 cos थीटा माइनस 1 को क्या लिखते थे, वो डबल एंगल मल्टीपल। ठीक है। और ये तुम्हें पता है अपन ने इसी को क्या बोला है, टी बोला है ना अपन ने, कायदे से देखा जाए तो अपन ने किसको टी बोला है बताओ, 2 cos थीटा बाई 2 थीटा बाई को 2। टी बोला है, तो बगल वाले को भी तो टी में बदलोगे तुम, ट्राई टू मेक क्वाड्रेटिक, अपन ने रेंज ट्रिगो वाले में देखा है। तो इसको कैसे लिखोगे, cos थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 का मॉड। देखो कितना आ गया ये, 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 3, क्या ये मेरा वही है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर माइनस 3 का मॉड। क्योंकि ट्रिगो में लाओगे तो तुम सेम एक्सप्रेशन में बदलोगे, अलग अलग थीटा में कैसे तुम सॉल्व करोगे, ट्राई टू मेक क्वाड्रेटिक, दिख रहा है। तो समझ में आया, तो 3 से 3 रेंज आ रही है, अरे वो तो देख लेंगे, माइनस फिर 3 से से तुम, 3, अरे माइनस 3। आंसर छोड़ो यार, तुम ये समझो पहले जो पढ़ रहे हैं हम, क्यों आंसर के पीछे भाग रहे हो। समझ में आ गया ये लॉजिक कि ऑयलर से भी वही आता है, तुम्हें जो कंफर्टेबल लगे हम उससे कर सकते हैं अल्टीमेटली। अब मेरा प्रश्न क्या बच गया है, देयरफॉर मुझे रेंज निकालनी है इसकी, t प्लस मॉड ऑफ टी स्क्वायर माइनस 3, पर क्या t बिलोंगिंग टू r है, बिल्कुल नहीं, t तो 2 cos थीटा बाई 2 था, t अपना कहां से कहां था, ऊपर भी तो अपन ने देखा था अलग से 0 से 2। क्या ऐसे सवाल कुछ याद है कैसे करते थे, ग्राफ बना के। ग्राफ बना के केस स्प्लिटिंग करेंगे। अब केस स्प्लिटिंग कैसे होगी, पता है ना, टी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस ग्रेटर 3 है, स्क्वायर तो ग्रेटर। माइनस, देखो मैं बता देता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट 3, यूनियन रूट 3 से रूट 3, और फिर एक रूट 3 से इन्फिनिटी, 3 बनेंगे। पर क्योंकि 0 से ही चालू हो रहा है तो मेरे केस और रिड्यूस हो गए, रिड्यूस हो। इक्वालिटी कहीं पे भी लगा सकते हैं, और एक रूट 3 से इन्फिनिटी,
क्या यही आएगा? हम्म 2 आएगा ना। हाँ, यहां तक पूरा मत ले जाना। 2 तक ही जाएगा। क्यों जाएगा 2 तक? क्योंकि अधिकतम 2 ही है। उसकी रेंज ही उतनी है। चलो बढ़िया। देख लो ये सब अपने एफओएम रिकैप हो रहा है इस सवालों सर से। इक्वालिटी साइन लगाएंगे ना 2 2 पे। पे क्लोज। हाँ, यहाँ पे लगा दो ना, बिल्कुल। टी प्लस कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 3 ओपन होगा माइनस से, तो टी माइनस टी स्क्वायर माइनस 3, नहीं नहीं, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लो ना, माइनस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 3। ओ हाँ, सही लिखा है, हाँ सही लिखा है। मैंने हम्म आगे पीछे लिख लिया है, ठीक है। हाँ बराबर। पॉजिटिव से ब्रेक होगा, तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 3। क्या ऐसा ही कुछ बनेगा? हम्म अब दो तरीके हैं, या तो एफएफएम यूज करो, अलग अलग इंटरवल में एफएफएम लगा लगा के रेंज माइनस निकाल टू लो। बाई फोर पर ऐसे। मैं ग्राफ या वो से एफ ऑफ करूंगा, एक्स वाली मैं टेक्निक, ग्राफ से वो करूंगा। देखो देखो, पैराबोला। मैं कुछ नहीं, मैं तो ग्राफ से करूंगा। देखो थोड़ा बहुत समझ लो, बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर के बाद, मतलब जब फंक्शन पढ़ लोगे ना, तो ये बहुत आसान लगेंगे तुम्हें ये सवाल, ठीक है। अभी थोड़ा सा टफ लगेगा, क्योंकि अभी तुम 11 में हो, पर हमने बहुत कुछ पढ़ा है ये, तो हम अटेम्प्ट तो कर ही सकते। देखो अभी 0 से 2 के बीच में बात हो रही है। सबसे पहले 0 से √3 में बात होगी, और फिर √3 से 2 में। अच्छा, 0 समझना, हाँ मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट ग्राफ बनाऊंगा, लिखने जैसा कुछ नहीं है। 0 से √3, तुम्हें दिख रहा है ना, ये एक डाउनवर्ड पैराबोला है और ये एक अपवर्ड पैराबोला है। अगर ये डाउनवर्ड पैराबोला है, तो इसका मिनिमा किस पे आएगा? मैक्सिमा पॉइंट माइनस बी बाई 2 है। -b/2 है। तो क्या ये 1/2 पर आ रहा है मैक्सिमा पॉइंट? हम्म और 1/2 इसके अंतराल में आएगा, 0 से √3 के बीच में ही आता है, हाफ। तो कैसे बनाओगे अब ग्राफ? और 0 पे वैल्यू कितनी है? 0 पे वैल्यू 3 है, तो यहां पे मैं रख देता हूं 3। ये ग्राफ गया ऊपर तक और √3 पे आएगा नीचे। √3 पे कितना आ रहा है? √3 पे वैल्यू आ रही है इसकी, देखो √3 √3 आएगी। आ रही है। थोड़ा क्लोज हो गया, बट ठीक है, अब मान लेना ये, ठीक है। √3 आ रही है, और ये मेरा हाफ पे गया, ठीक है। पूरा पैराबोला नहीं बनाना है, ये भी हमने देखा था कितना हिस्सा बनाना होता है। उसके बाद दूसरा देखो, √3 से 2 में बनाना है। अब ये अपवर्ड पैराबोला है, पर तुम्हें पता होगा मॉड लगाते तो इक्वालिटी तो कहीं पे भी लग सकती है। देख लो √3 पे वैल्यू सेम ही आ रही होगी, सेम ही आ यहीं से जाएगा, स्टार्ट होगा कंटिन्यूअस ग्राफ, ग्राफ। ठीक है। और ये कहाँ देगा मिनिमा? देखा जाए तो ये मिनिमा दे रहा है अपना x इक्वल टू या t इक्वल टू -1/2 पे, ये अपने को मिनिमा मिल रहा है। पर -1/2 तो इधर आएगा, और एक अपवर्ड पैराबोला, तो इसके बाद क्या ग्राफ बढ़ेगा? क्या बिल्कुल बढ़ेगा। ऐसे भी देख सकते हो, इसको डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा? 2t प्लस 2t 1। + 1। इसका वेवी कर्व देखो, हमेशा इस इंटरवल में पॉजिटिव है, हाँ तो ग्राफ इंक्रीजिंग होगा। तो पूरा ग्राफ तो बनाना नहीं है, ये दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके। कट तो ये कट के बढ़ेगा, वाला। तो ये कैसा बनेगा? तो ये बढ़ता हुआ जाएगा, 2 तक बढ़ता रहेगा। पर 2 पे वैल्यू कितनी है? 2 पे वैल्यू बताओ, तो ग्राफ एग्जैक्ट बनेगा। और इसको 4 ज्यादा दूर मत लो। 2 पे 3। 3 बन रहा है 3। 3 आ गया, ओके। लो, अरे अरे अरे, शार्प पॉइंट वगैरह अभी कुछ नहीं सोचना है अपन को, बस यहाँ तक बना लो। ये अपना 2 था, 2 पे वैल्यू 3 है, और ये है, तो ये मेरा ग्राफ बना। ये अलग अलग ग्राफ है, हाँ, ये अलग है और ये अलग है, इसको अलग ही दे दो ना भाई। Shit. ये हो गया। ऑल राइट, तो भाई अपने से क्वेश्चन क्या पूछा था? अब अपना क्वेश्चन फाइनली हो गया। देयरफॉर मिन वैल्यू कितनी आ गई? √3। √3। √3। और मैक्स वैल्यू ये कितना आया था टॉप? 13/4। 13/4। 1/2 पे कितना आ रहा है? 13/4। 13/4। चेक कर लेना वो, ठीक है। हाँ एफ ऑफ यही है। हाफ, एफ ऑफ हाफ मैक्स वैल्यू देगा, और वो आ रही है 13/4। किस में रखोगे? हाफ ऊपर वाले में, ओके, नीचे वाले में मत रख देना, जो फंक्शन में डिफाइंड है उसी में। तो ये आ जाएगा 13/4, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया। क्या बोल रहे थे बेटा आंसर? अब सर बोलो। वो यही मॉड है। लेना भूल गया सर, वो टी बस बस, तो इसलिए मैं 24 बोलता हूँ कि में। आंसर के पीछे मत भागो, मुझे आंसर से लेना देना भी नहीं होता है। कॉन्सेप्ट अगर सही लगा ही है, तो आंसर्स तो आज नहीं तो कल आने लग जाएंगे, सही, ठीक है। तो अपन ने जो जो भी कॉन्सेप्ट सीखी, क्या लगता है, क्या ये जेई में नहीं आ सकता? अरे सही। बिल्कुल आएगा, ये ही एडवांस है, दिस इज एडवांस, ठीक है, दिस इज प्योरली एडवांस। मेंस का भरोसा नहीं, मेंस कुछ भी पूछ लेता है, तो मेंस में तो है ही, पर मैंने इसको एक्सपेक्टेड एडवांस लगाया। एक लीनियर, एक क्वाड्रेटिक, एक को दूसरे में बदलना,
ऑयलर लो या नॉर्मली सॉल्व करो, दोनों से आंसर आएगा। उसके बाद थोड़ा सा अपना एफओएम प्लस क्वाड्रेटिक प्लस रेंज प्लस मॉड ग्राफ सब यूज हो गया इस एक सवाल में। सर हाँ बेटा बोलो। ये जो दिया दूसरा टर्म जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस वन, उसको आ हम गया फैक्टर कर सकते हैं ना, जेड माइनस जेड प्लस ओमेगा जेड प्लस ओमेगा ठीक है स्क्वायर। ठीक है। फिर कुछ ज्योमेट्री लगा सकते हैं सर? नहीं बेटा, वो एडिशन में अलग अलग मॉड है ना, तो हम अलग अलग मॉड में ज्यादा से ज्यादा ट्राइंगुलर इनइक्वालिटीज लगा सकते हो तुम, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो अगर, क्योंकि हमें ओवरऑल की मिनिमम मैक्सिमम पूछी है। ये वही हो गया जैसे एक साइन और एक कॉस है, दोनों को साथ में लाना पड़ेगा इकट्ठा, और एक साथ मर्ज करने के लिए आई होप तुम समझ गए होंगे हमने ये क्यों सब किया। ये था, और इसीलिए ये आईआईटी एक्सपेक्टेड है। ठीक है, चलो खैर, एक सिक्योरिटी दिया है, बहुत बढ़िया सवाल है। कहां से मैंने पिकअप किया ये तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, तुम करना इस सवाल को खुद और मजा आएगा करने में। मेरे पास इस क्वेश्चन को करने के 2 से 3 सॉल्यूशंस हैं जो मैंने सोचे हैं, करेंगे इसको डिस्कस, बट बाद में तुम बोलोगे तो इस पे मैं एक अपना अलग से एक लेक्चर में देख लेंगे, या इसका एक वीडियो बना दूंगा मैं अगर तुम बोलोगे तो। एक्सप्रेशन बहुत छोटा सा है, देखो जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन का मॉड अगर 4 के बराबर है, पर मैक्सिमम किसको करना है इस बार? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को मैक्सिमम करना है, और वो बोल दिया कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स एंड सो ऑन करके लिखा हुआ है, तो व्हाट इज m प्लस n। ठीक है, सीक्यूटी है, मैं इसको भी एडवांस एक्सपेक्टेड बोलता हूं, पर मेंस में भी आ सकते हैं, पर हाँ सर 2 मिनट एडवांस टाइप का अभी नहीं, बाद में कर ले ले। लो ना। अरे फोटो ले लो ना, मैं भेज दूंगा बाकी। चलो फटाफट अब आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और रखा है, हाँ फिर उसके बाद अपन वो सीपी माइनस आर सीपी प्लस आर वाले भी फटाफट निपटा लेंगे, वो लिख नहीं पाया मैं, पर कोई नहीं कर लेंगे। अब जैसे एक ये सवाल देखो, ये तो बता तुम्हें रखा मॉड नहीं बता रखा है, बिल्कुल नहीं बता रखा है, यही होता है जब उल्टा पुल्टा पढ़ के रखते हो। तो तुम्हें जस्ट उल्टा पूछा था कि अगर z प्लस वन बाई जेड तुम्हें दे दे तो मॉड z की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे क्या दे दिया है, अगर मॉड z मेरा 2 से 4 है तो z प्लस वन बाय जेड कहां से कहा जाएगा, समझ में आ गया? तो ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। ओके चलो तो अब कैसे करेंगे इसको, तो इनइक्वालिटीज लगाते हैं। z प्लस वन बाय जेड की मिनिमम मैक्सिमम अगर मुझे चाहिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कहां से स्टार्ट करोगे बताओ, इजी है। इसे कहां स्प्लिट से करके स्टार्ट करोगे? मॉड जेड प्लस वन क्या प्लस ट्रायंगुलर, हाँ मॉड ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा सकते हैं अपन, और अगर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाएंगे तो इसको किस में ब्रेक करोगे? वो मॉड जेड प्लस मॉड वन जेड हाँ, तो सबसे पहले अगर अपन मैक्सिमम ढूंढना चाहेंगे तो क्या ऐसे ही ब्रेक होगा ये आ गया मॉड जेड प्लस वन अपॉन मॉड जेड। अब मैं वो भी यूज नहीं करूंगा, ये कुछ तुम्हें ऐसा नहीं दिख रहा है और मॉड जेड तुम्हें दिया हुआ है 2 से 4, तो ये क्या तुम्हें वो ग्राफ की याद नहीं दिला रहा एक्स है? प्लस वन बाई टू उसे- मेन वैल्यू टू उसे- वाला क्योंकि ग्राफ मॉड है। जेड तो एक रियल नंबर है, अगर मॉड जेड एक रियल नंबर है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मॉड जेड को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए टी रख देता हूं, तो ये टी प्लस वन बाई टी का ग्राफ, और टी मेरा 2 से 4 के बीच में ग्राफ, याद है? वो ऐसा कुछ ऊपर और होता था, नीचे। पर नीचे वाला तो होगा ही नहीं क्योंकि मॉड जेड तो पॉजिटिव होता है। ये कितना होगा मेरा 2, तो 2 से 4 के बीच में अगर मैं रेंज पूछूंगा तो z प्लस वन बाय जेड कहां से कहा जाएगा? इस पॉइंट से इस पॉइंट, मतलब ग्राफ क्या है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में हमें तो मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली किससे छोटा होगा, अधिकतम बताओ। 17 4 रखो जरा, 4, तो 4 प्लस वन बाय 4 रख दो, तो कितना आ गया 17/4। कोई डाउट? ये आ गया z प्लस वन बाय जेड के मॉड की मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा अच्छा ये किस पॉइंट पे ऑकर होगा ये तुम सोचना, ये मैं नहीं बता रहा हूं। क्या ये पॉसिबल भी है कि नहीं, ये चेक करना पड़ता है अपने को हमेशा, हाँ। याद है ना? तो ये किस पे होगा पॉसिबल, ये तुम सोचना, थिंक एट व्हाट इनपुट यू विल गेट। ठीक है, या रेंज मिलेगी, क्या मिलेगा z की पॉसिबल वैल्यू, ये तुम सोचना, आंसर तो ये करेक्ट है। ठीक है, वो तुम्हारा काम है सोचना, बहुत इजी है बट मैं नहीं बताऊंगा। ये m आ गया, कैपिटल M। चलो भाई अब स्मॉल m भी यहीं के यहीं देख लेते हैं यार, छोटा सा ही है। तो अब मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो z प्लस वन बाई जेड का मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z
-1/mod z का होल मॉड, ऐसा लिख दूं? बोलो जल्दी। हम्म और मॉड z मेरा कहां से कहां गया है? 2 से 4। अच्छा, ये याद है? ये वाला ग्राफ याद है हाँ कि वो भूल गए? बीच में से वन पे ऐसे ऐसे लाइन लाइन कुछ जैसा। ऐसा ग्राफ था शायद हाँ इसका। वही ऐसा ही था। ठीक है, होल मॉड है तो ऊपर ले लेंगे, बट ये पॉइंट तो अपना 0 होता है, दिख भी रहा नहीं, मतलब 1 होगा। वन होगा ना, हाँ ठीक है, वही। और 2 से 4 में अपना ग्राफ यहां से यहां तक जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूं किस ग्राफ की? t वो -1/t की। अगर ये t है तो क्या ये ग्राफ हमने पढ़ा है? यस सर, वो बड़ा। बताया था सर शायद, ये किया कभी ना था नहीं कभी तो बताया होता था है। ना, हाँ किया बताया था, था सही बताया। किया पढ़ाया था था। ना? हम्म बढ़िया। तो 4 पे अपने को तो क्या चाहिए? मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम के लिए तो अपन को किस पे मिलेगा? टू पे। ऑब्वियसली 2 पे मिलेगा। ठीक है, ये भी सोचना किस इनपुट पे मिलेगा अपन को z के। ठीक है, इनइक्वालिटी। तो z+1/z अपन 2 ले लेते हैं, तो 2 -1/2 का होल मॉड, तो खैर ऐसे ही लगा दो, कोई जरूरत नहीं है। तो कितना आ जाएगा ये? 3/2। 3/2। और ये मेरा हो जाएगा स्मॉल m, और ये है कैपिटल M, मैक्स। ये है मिनिमम। हो गया। ये ब्लैक बुक का सवाल है, बहुत ही आसान है। मैंने थोड़ा सा कैसे तुम्हें रिप्रेजेंट करके बताया हो, तुम समझ गए हो। पर अभी मैंने एक काम तुम पे छोड़ा है, क्या? किस इनपुट पे ये z कौन सा रख के ये बना, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। बहुत इजी है, पर कौन कौन सी वैल्यू के लिए बनेगा, या कोई एक वैल्यू है, ये तुम सोचना। और वो कैसे पता करोगे? ये वाली प्रॉपर्टी सोच के, पॉसिबल है कि नहीं है, ये वाली प्रॉपर्टी लगनी चाहिए। चलो खैर, आगे बढ़े, आगे यस बढ़े। यस सर। चलो तो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर्कल वगैरह के करते हैं, पर एक थोड़ा सा बढ़िया सवाल करते हैं, देखते तुम सोच पाते हो कि नहीं। मेरा फेवरेट सवाल है। निकाल लेने दो, रुको। हम्म, चलो पहले इसका थोड़ा सा बेसिक वर्जन करते हैं, फिर वो करेंगे। लिख लेते हैं हम सबसे पहले तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड। क्वेश्चन है, लेट z1, z2, z3 be the complex number such that mod z1, mod z2, mod z3 which is equal to r, capital R, z2 not equal to z3. Then prove that यूलर फॉर्म। minima of a, if a be any real number, ये वो r है, वो कैपिटल R है। ये r मतलब वही अपना सरकम रेडियस वाला r है, वो मेंशन करा हुआ मैंने, लिखा नहीं। और ये अपना r फॉर क्या है? रियल। az2 plus 1 minus a times of z3 minus z1 is equal to 1/2r mod of z1 minus z3 into z1 minus z2। ये तुम्हें प्रूव करना है। ठीक है, अब कैसे स्टार्ट करोगे और ये यूलर किस फॉर्म लॉजिक पे बेस्ड है? बिल्कुल नहीं, कुछ और बोलो। शुरुआत कैसे होगी इस क्वेश्चन की? तो ये जो कुछ भी लिखा है मिनिमम ऑफ, मतलब अपन को मिनिमम वैल्यू लेनी है इस बड़े से मॉड की। अगर ए कैन बी एनी रियल नंबर, तो ये अंदर वाले कोएफिशिएंट्स के वैल्यू एक्सप्रेशन की 0। मॉड की। हाँ, कोफिशिएंट के सम की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब कुछ याद है? पैरासेंट्रिक। f(1 = 0). है f(1), अरे वो तो ठीक है। बैरीसेंट्रिक बैरीसेंट्रिक। कल अपन नहीं ने उसमें तो कुछ पढ़ा था, वन आता था शेर, उसमें तो वन आता था। कोलिनियर कोलिनियर, हाँ। कोलिनियर करके कुछ कल पढ़ा था, लास्ट बैरीसेंट्रिक में तो पॉइंट वन ऑफ, आता है। लास्ट पॉइंट। अरे यार हाँ तुम हाँ अपने आप से हाँ। बात बात में कर लेना, खुद ही बोल रहे हो, खुद ही करेक्ट कर रहे हो।
अभी मुझे बाकियों से बात करने दो। क्या हमने कोई कोलिनियर जैसी चीज कल के दिन पढ़ी थी? हाँ हाँ। हाँ cool. ठीक है, वही लॉजिक यहाँ और बोला था अपन करेंगे, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसके ऊपर। मेरे पास 3 सवाल है, 2 सवाल हम अभी करेंगे और तीसरा सवाल मैं तुम्हें क्या बोलते हैं ये, तुम्हें सीक्यूटी में दूंगा मैं आज ग्रुप में। ठीक है, वो थोड़ा सा और बढ़िया रहेगा। तो पहले तो अपन इस चीज को थोड़ा सा डिकोड करते हैं, थोड़ा सा आइडिया तो तुम्हें मिल गया होगा कि इसको कैसे स्टार्ट करना है। तो अब देखो मैं इसको क्या कर रहा हूं, इस पूरे को, ये -z1 को तो अलग छोड़ो। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है अगर मैं इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ बड़ा वाला कुछ ऐसे बोल देता हूँ W, तो क्या W माइनस Z1 के मॉड का डिस्टेंस ही बोला जा रहा है मिनिमम? फील करो। और किसका सम वन वो हो रहा है, वो ओवरऑल तो बन ही रहा है, पर अपन ये वाले टर्म को ले अभी फिलहाल, अभी देखते जाना मैं क्या करूंगा अभी। ठीक है, क्या मैं इस पूरे पार्ट को W बोल के, क्या ये W माइनस Z1 का मॉड बनता है? जवाब दो। ठीक है, अब देखो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, मैं थोड़ी देर के लिए AZ2 प्लस 1 माइनस AZ3 को मैंने किसके बराबर बोल दिया है? W। ठीक है, इसको मैंने W बोला। नीचे क्या मैं अपॉन में 1 ही है, क्या उस अपॉन में 1 को मैं A प्लस 1 माइनस A लिख सकता हूं? सोच के देखो, क्या ये जो W बोला उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो ये क्या बता रहा है कि अगर एक Z2 है एक Z3 है तो W इसी लाइन पे कहीं होगा, बाहर या अंदर कहीं भी। हम्म बाहर भी हो सकता है, क्योंकि मुझे ये नहीं बताया कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव। ए अगर 0 से 1 के बीच में हुआ सेक्शन फॉर्मूला जैसा तो इंटरनल लगेगा, अगर ए 0 से 1 के बीच में होता लाइन सेगमेंट के बीच में होगा, पर अगर 1 से बड़ा हुआ तो बाहर हो जाएगा। पता है ना ये चीज तो? ठीक है, तो देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं W Z2 Z3 विल बी कोलिनियर, क्योंकि ये सेक्शन फॉर्मूला बन गया है। यस और नो? यस और अगर ये कोलिनियर हो गया तो देखो अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा। ये सेक्शन फॉर्मूला फील करना था बस, हमने -z1 को नहीं लिया, उस पूरे को नया कॉम्प्लेक्स करके हमने करा है अभी फिलहाल, और ये तीनों कोलिनियर होंगे। तो अब क्वेश्चन ये बन गया है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, ये तो कोलिनियर हो गए। सर हाँ वो मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। लगता है क्या? मैं लिख देता हूँ बेटा। क्या बोल रहे हो बेटा? कॉशी कॉम्प्लेक्स नंबर में लग सकता है? कॉशी कॉम्प्लेक्स नहीं, वो तो रियल नंबर्स के लिए वैलिड होता है, उनके मॉड्यूलस वगैरह में लगा सकते हो। ये Z1 Z2 Z3 अपने वर्टाइसेस है ट्राइंगल के, और R जो लिखा है ना कैपिटल R, वो सर्कम रेडियस है। ये मैंने लिखा नहीं था, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, चलो खैर, Z2 Z3 तो मेरे ये मान लेते हैं। अगर W कहां पर होगा? W कहां पर होगा? इस लाइन पे कहीं भी, कहीं भी। Z1 का है, Z1 यहां बैठा हुआ है, तो ये Z1 Z2 Z3 का ये ओरिएंटेशन एक ट्राइंगल अपन ने लिया। अब तुम्हें क्या बोल रहे हैं? मिन वैल्यू ऑफ W माइनस Z1। आंसर दो, ये मिन कितना होगा, कब होगा, क्या होगा, कहां W रखेंगे कि ये मिनिमम आए? सोचो, बहुत इजी है। फिर वो परपेंडिकुलर वहां से वेरी गुड, क्योंकि अगर मैंने ये डिस्टेंस लिया, इधर लिया, ये तो सिमेट्रिकली दोनों तरफ चलेगा, ये लिया, ये लिया, सबसे मिनिमम कब आएगा? परपेंडिकुलर। जब W यहां बैठ गया। मतलब मिनिमम केस के लिए ये तो कुछ भी हो सकता था, एनी रियल नंबर, बाहर अंदर कहीं भी पॉइंट रख सकता हूं, पर अगर मिनिमम मुझे चाहिए डिस्टेंस, तो मिनिमम के लिए हम बोलेंगे Z1, ऐसा लिख देता हूं, ABC, इसको बोल देता हूं D। AD must be perpendicular to BC। अब बताओ ये R कैसे रोल में लाओगे? ये क्या दिख रहा है पता है यहाँ पे? ये क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? डिस्टेंस है Z1 माइनस Z3 Z1 माइनस Z2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइड्स। अगर मैं इसकी लेंथ को बोलूं स्मॉल a, इस लेंथ को बोलूं b, इस लेंथ को बोलूं c। ABC/4R = 8। हाँ वेरी गुड,
यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, जब भी 90 डिग्री देखो परपेंडिकुलर दिख रहा है, एरिया दो अलग अलग टाइप से एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कंपेयर हो जाएंगे। तो पहला क्या होगा, हाफ इंटू बेस आठ ये हाइट बोल दूं, और हाइट कितनी है अपनी, W Z1 माइनस माइनस Z1, ये हो गया हाइट, इंटू ए किसके बराबर होगा, एरिया, Z2 माइनस और वो Z3। एरिया ही होता है ABC/4R। क्या हमने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है अभी तक? हाँ FOG। ठीक है, बताया था ये, और ये यूज भी हो गया। कैसे स्ट्राइक करा, अरे आर को कैसे लाओगे, एरिया स्ट्राइक करना चाहिए। एरिया में कैपिटल आर में अपन ने यही रिलेशन पढ़ा है बस। तो ये ए और ये ए कैंसल हो गया, ये टू भी गया। तो अब मेरे ख्याल से हमें जो चाहिए वो डिराइव हो गया। W माइनस Z1 मिन जो होगा दैट इज हाइट, वो हाइट अपनी हो जाएगी BC। बी क्या माना है मैंने भाई, Z1 का Z3 से डिस्टेंस। C क्या है अपना, Z2 का Z1 से डिस्टेंस अपॉन में 2R। मजा आया? मजा आया तो क्या एक क्वेश्चन और करें इस मजा टाइप आया। का? ठीक है, हाँ सर। अब ये लॉजिक तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक मैं और देता हूँ, एक और बढ़िया क्वेश्चन है जो स्कोर टेस्ट में आया है, वो मैं तुम्हें सीक्यूटी में दूंगा। ठीक है, एक और अपन अभी क्लास में करते हैं अभी। ठीक है, ये मतलब सेक्शन फॉर्मूला को हल्के में मत लो, जनरली बच्चे सेक्शन फॉर्मूला को भाव नहीं देते हैं, यूं ही है यूं ही है यूं ही है। लो भाई, कितना बेहतरीन क्वेश्चन बना। वो रिप्रेजेंटेशन, मतलब तुम्हें क्या एक इक्वेशन दी थी कॉम्प्लेक्स में, एक बड़ी सी प्रूव डेट की, उसको कैसे ज्योमेट्रिकली फील करा, यही तो बस सोचना था। तो जरा एक और सवाल करते हैं और देखते हैं। हाँ बेटा, बोलो बोलो। सर वो ऊपर बीच में कैसे आया कोलिनियर के बाद, वो समझ नहीं आया। बेटा बीच में नहीं, कहीं पे भी हो सकता है, मतलब ये इस उसके लाइन में बीच कहीं भी हो सकता है। तुम्हें क्या बोला है, इसको मिनिमम रखना है। तो जरा तुम ही मुझे बताओ, कोलिनियर मतलब इस लाइन पे तो है, हाँ इस एक एडी मिनिमम कब होगा बताओ, इस पॉइंट पे एडी मिनिमम होगा क्या, इधर होगा क्या, कब होता है मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जब वो ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होता है। सर वो वाला नहीं, उसके ऊपर वाला, वो है? पिंक लाइन Z2 और Z3 के बीच में ये किया है। बीच में नहीं बोला है बेटा, लाइन लगाई है। और वो क्यों लगाया है, कल ही अपन ने एंड की क्लास देखो बेटा क्या पढ़ा है, देखो सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा हुआ दिखेगा, मतलब तुमने लिखा हाँ हुआ दिखेगा। तो बेटा सेक्शन फॉर्मूला किस में लगता है, कोलिनियर में लगता है ना बेटा। हाँ तो Z2 Z3 और W कोलिनियर नहीं होने चाहिए। हाँ। अच्छा ठीक। ठीक है, ठीक। यस। हो गया आप क्लियर। हाँ अगर वो सेक्शन फॉर्मूला जैसा नहीं दिखता तो बात अलग थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में। बहुत ही शानदार सवाल है, मजा आ जाएगा। लेट ए Z1, और फिर हम और करेंगे क्वेश्चन। अब धीरे धीरे ज्योमेट्री की तरफ अपन अब इंसर्ट हो गए, तो ज्योमेट्री में तो बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आएंगे जो अपकमिंग एडवांस क्लास आएगी। मतलब पूरा कोनिक सेक्शन अपन कॉम्प्लेक्स की दुनिया में देखेंगे, ऐसा हो जाएगा। रिप्रेजेंट करना सीख गए तो बहुत इजी लगेगा, और ये वाला पार्ट सबसे टफ होता है कॉम्प्लेक्स का। ये अभी अपन सबसे टफ पार्ट पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री को कैसे अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं ज्योमेट्री में। ठीक है, लेट ए Z1 B C, ये हो गया विद द कॉम्प्लेक्स नंबर, satisfying mod Z is equal to 1, also satisfying the relation 3Z1 is equal to 2Z2 plus 2Z3। फिर से एक एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है, पर अब इस बार एक्सप्रेशन तुम्हें सम 1 करके नहीं दिख रहा है, ये तभी तो मजा है। पर एक रिलेशन दिया हुआ है वंस अगेन। अब इस रिलेशन को कैसे फील करेंगे जरा देखते हैं, पर पहले ये क्वेश्चन तो लिख दो। मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3, ये तुमसे पूछा है। ठीक है, वैल्यू पूछिए। मॉड Z1 दिया हुआ है, सेटिस्फाइंग द रिलेशन, मतलब ये सब दिया हुआ है। मतलब सर्कल का सवाल है ना, देखा जाए तो ये एक सर्कल का सवाल है। उस सर्कल के सवाल की जो ज्योमेट्री है वो कॉम्प्लेक्स के उसमें लिखा है, फील किया है। तो क्या करें, सबसे पहले तो सर्कल तो बना ही ले, और Z1 Z2 Z3 उसी सर्कल पर ही टिके हुए हैं, मतलब बनाएंगे। ये लो, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, थोड़ा बड़ा बना है क्या।
ये हटा ही देते हैं अभी, इसका कोई इतना रोल नहीं है, लगेगा तो बना देंगे। सेंटर अपन ले लेते हैं 0,0। क्यों? क्योंकि मॉड z इक्वल टू 1 रख दो, x प्लस आयोटा वाई, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, और इसी सर्कल पे लाई कर रहा है, या मॉड z इज इक्वल टू 1। चलो, अब ये क्या रिलेशन दे रहा है, इस रिलेशन को कैसे फील करोगे? पूरा क्वेश्चन इसी पे टिका हुआ है। सर दो वेक्टर का एडिशन। दो वेक्टर का एडिशन देखो इधर, ये वेक्टर में भी ऐसे सवाल बनते हैं, तब मैं नहीं करवाऊंगा, मैं कॉम्प्लेक्स में करवा देता हूँ ऐसे सवाल। ऐसी इक्वेशन तुम्हें वेक्टर में भी मिलेगी, याद रखना। सिमिलर क्वेश्चन या सिमिलर इक्वेशन कैन बी गिवन इन वेक्टर फॉर्म एज वेल। ऐसा एक नोट लिख देता हूं, बाकी तुम याद रख सको तो बढ़िया है। वेक्टर इक्वेशन भी होती है, ये बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला से कनेक्टेड होती है। देखो कैसे, ठीक है, देखना। हाँ, थोड़ा सा टफ लगेगा बट मजा आएगा। यहाँ पे दिख रहा है 2z1 प्लस 2z3, ये 2 को तो मैं दूसरी तरफ ले गया, देखना इसको कैसे मैनिपुलेट करेंगे हम। z2 प्लस z3, 3z1 बाई 2। और अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा 3z1 बाई 4। क्या ये समझ में आता है? यस। सर क्यों? ठीक है, पता चलेगा बस, नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें समझ में आ जाएगा सब। वो मिड पॉइंट फॉर्मूला की तरह बन रहा है, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट पॉइंट, बस यही क्लाइमैक्स है इस क्वेश्चन का। 0 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 1, इसको 1 इंटू 0 लिखता हूं, और ये 0 कुछ और नहीं, 0 अपना सेंटर ही है, इसलिए वो दिख नहीं रहा है। अगर कोई और सेंटर होता तो उस फॉर्मेट में बनता। 4 कंडीशंस होती, यहाँ पे 3 ही दिए, क्योंकि एक ओरिजिन है। अब जरा इस चीज को ध्यान से देखो और समझो और फील करो ये क्या बना है। इसको 1 प्लस 1 करके नहीं लिख रहा हूं, ओके। क्या ये दोनों तरफ तुम्हें सेक्शन फॉर्मूला नहीं दिख रहा है? हाँ आराम से देखो, आराम से देखो, मैं थोड़ा सा फील करवा देता हूँ, ठीक है। सर, पर उसमें पहले- 4 तो आ वो ही 3 नहीं रहा, प्लस 1 अरे अरे वो 1 आएगा, यार, वो 1 आएगा। अरे शांति रखो, तो चेक कर रहा था मैं, वो लिखू नहीं उसके पहले से बकर बकर चालू कर दोगे, ठीक है। देखो इधर, अब ये मेरा Z1 है, ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है। Z1 और ओरिजिन के बीच में एक कोई पॉइंट है, पर वो कितने रेशियो में, 3 इंटू Z1 लिख रहा हूं, तो 3 इधर आएगा, 1 इधर आएगा। क्या ये ऐसा कुछ सेक्शन फॉर्मूला बनता हुआ दिखता है? ये बताओ, ठीक है। दूसरा क्या बता रहा है, और ये दोनों बराबर है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो बनेंगे LHS RHS से वो इक्वल है। तो दूसरा क्या बन रहा है, Z2 प्लस Z3 बाई 2, मिड पॉइंट ऑफ Z2 Z3, और ये दोनों इक्वल है, मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम ही है, तो क्या वो एक ही पॉइंट होगा? क्या कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा? ये 1:1 में रेशियो में डिवाइड हो रहा है, और ये 1:3 में डिवाइड हो रहा है। यस और नो, जवाब दो। यस। और ये हम बोल सकते हैं कि चारों पॉइंट्स कोप्लेनर भी है। ये वेक्टर में जब मैं बताऊंगा तो कोप्लेनर बोलते हुए दूंगा, क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंट एक ही मिला है, तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कोप्लेनर वर्ड भी आगे जाकर आएगा, बट 3D में बोलते हैं अपन दो लाइंस को, बट अभी हम इतना तो बोल ही सकते हैं। और अगर ये फील कर गए तुम, तो क्या अब मैं इसको ज्योमेट्री में उतारूं? अभी तक तो अपन को बस इतना पता था, इसका रेडियस 1 है और वो है। ये एक्सप्रेशन को मैनिपुलेट करना आना चाहिए, टफ नहीं होंगे, जैसा मैंने बताया उसी टाइप से होगा। ज्यादा से ज्यादा 4 कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, बट फिर चौथा कौन से वाले में लिखना पड़ेगा तुम्हें, उसके सेंटर के लॉजिक के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके, ठीक है। जब तक ये पता नहीं है, ये क्वेश्चन ओपी लेवल का है, एंड इफ यू नो दिस क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो अब तो ज्योमेट्री है, अब क्लास 9th का सर्कल आना चाहिए तुम्हें। कौन सा? क्लास 9th का, ओके, उससे ज्यादा मत सोचना। क्लास 9th और 10th, ओके, 9th और 10th दोनों ले रहा हूं मैं। ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है। अब मैं इसको एक तो यही ले लेता हूं, क्योंकि ओरिजिन से बोला गया है, तो दूसरी तरफ क्या गया अपना, Z1 गया, एक कोई दूसरी लाइन है, ये गया, इसको बोल देता हूं। सर ऐसा नहीं नहीं नहीं, पावर परपेंडिकुलर अप। बनाना है इसको। अरे रुको, अभी बनेगा, शांति रखो, शांति रखो। ये O, ये Z1, ये Z2, ये Z3, ठीक है। ये 1:1 होगा, तो ये दोनों लेंथ बराबर है, और ये मेरा O से 3 है और ये 1 है। सेक्शन फॉर्मूला ढंग से लिखना, ऑपोजिट लिखते हैं हमेशा,
ये बन गया। और ये दोनों पॉइंट सेम ही है, तो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं जेड नॉट, जेड पी लिख देता हूं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ओ ओरिजिन हो गया, पी है। अब एक सवाल पूछा अभी कि क्या ये सर परपेंडिकुलर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि सेंटर से अगर बाइसेक्टर वाली लाइन पास होती है तो वो तो वो हमेशा परपेंडिकुलर। होती ही है। तुम पावर ऑफ अ पॉइंट वगैरह भी सोच सकते हो इसको एक्सटेंड करके, ऑब्वियसली वो 2r हो जाएगा, तो पावर ऑफ अ पॉइंट से भी तुम कर सकते हो। याद है पावर ऑफ अ पॉइंट? भूल तो नहीं गया? हाँ ठीक है, चलो खैर अभी अपन उससे नहीं कर रहे, अपन नॉर्मल करते हैं। चलो पावर ऑफ अ पॉइंट से नहीं करते, मॉड जेड इक्वल टू, क्योंकि उसके बगैर भी हो जाएगा, मैंने 9 10 बोल दिया ना इसलिए। मॉड जेड 1 है। अच्छा, तो ये तो भला ये ओ है, ये ए ले लूं, ये बी ले लूं, ये सी ले लूं और ये पी ले लूं। तो जरा मुझे बताओ ओ ए की लेंथ तो कितनी है? 1, क्योंकि ये तो रेडियस है, मतलब ये 3:1 है, 3 + 1 नहीं है रे। तो उसको 3 अल्फा प्लस अल्फा 3 लैम्बडा लिखते ना अपन, हाँ 3:1 होता है तो 3 लैम्बडा और दूसरा ले लो लैम्बडा, तो अपन 3 लैम्बडा प्लस लैम्बडा कर देते हैं। ओपी मेरा 3 लैम्बडा है, पीए मेरा लैम्बडा है, तो लैम्बडा किसके बराबर आ गया? 1/4। और अगर लैम्बडा 1/4 आ गया, लैम्बडा 1/4 आ गया, तो बस अब तो अपने पास लेंथ आ गई है, इसको ज्वाइन करो। ये तो अपना 1 है, ये ओपी कितना हो गया? ओपी ओपी 3/4। 3/4, तो ये मेरा 3/4, ये 1। देयरफॉर सीपी कितना होगा? सीपी अंडर रूट ऑफ 1 - 9/16, तो √7/4। और अगर सीपी आ गया तो टोटल सीबी कितना होगा? रूट BC 7/2। 7/2। डबल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ सीपी, मतलब √7/2। तुमसे पूछा क्या था? सर आप निकालते तो जा रहे हो, यही पर निकालना पूछा क्या था? पूछा तो शायद ये ही था, हाँ यही था। Z2 का Z3 से डिस्टेंस, विच इज नथिंग बट Z2 का Z3 से डिस्टेंस। ये मेरा आंसर है। समझ आया कैसा था सवाल? अब बहुत ये मजा याद आया। रखना, देखो ये क्वेश्चन जब आते हैं ना स्कोर टेस्ट वगैरह में तो लगते बहुत हाईफाई है, बस इफ यू नो द कॉन्सेप्ट बहुत इजी होते हैं। ठीक है, ये थोड़े से अलग है, बहुत बेसिक फंडामेंटल पे है। देखो सेक्शन फॉर्मूला, आखिरी के 2 सवाल प्योरली सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड थे, पर कॉम्प्लेक्स के उसमें दिए थे। सेम ना वेक्टर में भी आएंगे, याद रखना, मैंने लिख दिया है यहाँ पे। वहां पे भी कुछ ऐसा तोड़ के हम करेंगे, वहां 3 डायमेंशनल में भी चल जाएगा एंड ऑल, बहुत कुछ बनता है। खैर ये 2 अच्छे सवाल थे। इसके पहले वाला ये तो बहुत ही बेहतरीन था, ये तो मैंने सीक्रेट में दिया है। ये वाला सवाल हम यहीं तक रखते हैं, वो CP - R CP + R अपन अब कल क्लास में कर लेंगे। फटाफट लिख लेता मैं तो फटाफट बता देता कल तो फटाफट। छुट्टी ठीक है। है, हाँ कल नहीं, परसों परसों यार, जिस दिन क्लास होगी। ठीक है, चलो तो अभी हम यहीं यहीं तक ही रखते हैं, मुझे क्योंकि कुछ काम है सेंटर पे। हाँ बेटा, सर हाँ वो बेटा, जो अभी लास्ट वाला क्वेश्चन किया हाँ उसमें हम क्योंकि वो दोनों इक्वल वेक्टर थे Z1 Z सॉरी Z2 और Z3 है ना, तो हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं। कौन सा बेटा? कहाँ पे ट्राइंगल? ये किधर? जो इनिशियल कंडीशन दिया है वही। 3Z1 = 2Z2 + 2Z3, हाँ ये हाँ, इसमें तो कौन वो सा ट्राइंगल बनाना है तुम्हें? मतलब टू Z1 Z2। Z2 Z3, ये रहा हाँ हाँ, Z1 Z2 Z3 नहीं से नहीं, ट्राइंगल। Z1 Z2 Z3 नहीं, 2Z2 2Z3 और 3Z, वैसे। ट्राइंगल बनाना चाहते हो? टू वो जेड टू 2Z3 और 3Z1 से? हम्म हाँ बना दो फिर। फिर Z2 Z3 के बीच में एंगल मिल जाएगा कोसाइन फॉर्मूला से। देखो लगा के देखो, हाँ आ सुनने में रहा तो है। अच्छा लग रहा है, पर उससे आंसर आ रहा है? कर सकते हो, वो ट्राइंगल हम्म, फॉर्म करके अगर बन रहा है वेक्टर में पूरा ले जाके आ रहा है तो हाँ कर हाँ। सकते हो, कर सकते हो, क्योंकि वो एक ट्राइंगल बनेगा नॉन कोलिनियर, 2 का सम करके तीसरा बना के एक ट्राइंगल फ्रेम करके, क्योंकि यहाँ पे भी ट्राइंगल बन रहा है तो इसमें 2 टाइम्स कर दोगे तो ऑब्वियसली वो भी रहेगा ही सही, मैग्नीट्यूड हम्म, बदल गया है बस। यू कैन ट्राई। सर हम्म। ओके हाँ बेटा बोलो। सर हम वो सर्कल में हमने जो किया था कि 3 पॉइंट से हमने वो वेक्टर और बहुत सारा मेथड लिखे थे, उससे नहीं हो सकते? हाँ बट वेक्टर में भी ना मैं तुम्हें सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू ही बताऊंगा, जब वेक्टर भी आएगा तब भी। ये मेथड सबसे बढ़िया होती है एक्चुअली, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, चलो तो हम यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर अपन फ्राइडे को कंटिन्यू करेंगे लोकस के पार्ट को, और वो सर्कल रिलेटेड मैक्सिमम मिनिमा CP - R CP + R को भी। ठीक सर है, कल रखोगे आप क्लास? नहीं कल कोई क्लास नहीं क्यों? होगी। चलो कल तो टेस्ट क्यों? है। क्योंकि कल टेस्ट रखा है।
यहीं तक रखते हैं हम आज की इस क्लास को। राधे थैंक यू वेरी मच। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे।